एक अध्याय 1। एडन टैक्सी से बाहर निकला और चारों ओर देखा। उनकी आंखों से एरिना निक के बाहर हजारों लोगों का जमावड़ा दिखाई दे रहा था। एक्स स्टार के ऑडिशन में भाग लेने के लिए सभी प्रकार के लोग यहाँ आए थे। एक गायन कार्यक्रम जो पूरे अमेरिका क्षेत्र में रेटिंग चार्ट में सबसे ऊपर था और अब इसका तीसरा सीजन था। पहला सीजन 2018 में प्रसारित हुआ था और अब यह मार्च 2022 था, लेकिन रेटिंग पहले से कहीं अधिक थी। अधिकांश प्रतिभागी अपने परिवार और दोस्तों के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे, जबकि कुछ अकेले आए थे जैसे एडन। कुछ शो जीतने के आत्मविश्वास के साथ आए थे, जबकि उनमें से कई अपनी कच्ची प्रतिभा दिखाने के मौके के लिए यहाँ आए थे। अपनी गायन क्षमताओं पर भरोसा नहीं था, फिर भी प्रारंभिक दौर को पार करने में सक्षम होने की उम्मीद कर रहे थे। कुछ लोग सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए वहाँ थे। वे ही थे जो बाकियों से अलग दिखने के लिए सबसे निराला पहनावा लेकर आए थे। एडन ने एक महिला को उसकी शादी की पोशाक में भी देखा, जबकि यहाँ तक कॉस्प्ले पोशाकों में भी लोग थे। कुछ फैंटेसी कल्पित बौने और विज्ञान कथा क्लासिक्स के ट्रूप कमांडरों के रूप में तैयार हो रहे थे। शायद मुझे जादूगर के रूप में तैयार होकर आना चाहिए था। मुझे यकीन है कि कुछ जादू जोड़ा होगा। मुझे आश्चर्य है कि मेरी बारी आने में कितना समय लगेगा। लोगों की भीड़ में से गुजरते हुए उसने सोचा। उसकी पीठ पर गिटार भारी था, इस प्रकार भीड़ के माध्यम से आगे बढ़ना कठिन था, लेकिन उन्होंने किसी तरह इसे प्रबंधित किया। हॉल में पहुंचकर वह सीधे काउंटर पर गए। पहले से ही कई लोग कतार में थे और सत्यापन तालिका के सामने पहुंचने से पहले उन्हें आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। एक्स स्टार के लिए पंजीकरण पहले ही पूरा हो चुका था। प्रतिभागियों को केवल आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए पंजीकरण फॉर्म को दिखाने की जरूरत थी और फिर कर्मचारी उनके ऑडिशन के लिए उनका मार्गदर्शन करेंगे। उसने जल्दी से अपना पंजीकरण नंबर दिखाया और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। तो आप प्रतियोगी संख्या 526 हैं। यह आईडी कार्ड लो और उस दरवाजे से जाओ। टेबल के दूसरी तरफ की कर्मचारी महिला बोली, यदि आप भाग्यशाली हैं तो आज आपकी बारी आएगी, नहीं तो कल सवेरे फिर आना पड़ेगा। काउंटर पर मौजूद लड़की ने एक आईडी कार्ड पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखकर उसे दे दिया था। एडन ने कार्ड पकड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ने से पहले हॉल को एक बार फिर से देखा। उसके पहचान पत्र की जांच के बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे अंदर जाने दिया। एक छोटे से रास्ते से गुजरते हुए एडन ने खुद को एक बड़े कमरे में पाया। यह 100 से अधिक लोगों से भरा हुआ था और सभी सीटों पर पहले से ही कब्जा था। कुछ लोगों ने तो अपनी अपनी कुर्सियां भी खरीद ली थीं, जबकि कई या तो खड़े थे या फर्श पर बैठे हुए थे। ये लोग भी एडन जैसे कंटेस्टेंट थे जो ऑडिशन के लिए आए थे। जब एडन ने कमरे में प्रवेश किया तो कुछ लोगों ने उस पर नजर डाली, लेकिन यह देखकर कि वह सिर्फ एक प्रतिभागी था, उसमें रुचि खो दी। एडन जल्दी से एक खाली कोने पाया और उसके बगल में अपने गिटार रखकर बैठ गया। मुझे आश्चर्य है कि मेरी बारी आ जाएगी या नहीं, उसने दीवार की ठंडी सतह के खिलाफ झुकते हुए सोचा और अपनी दूसरी हाथ की घड़ी की जांच की जो उसने एक दोस्त से खरीदी थी। अभी सुबह के 8:30 बज रहे थे। एडन जानबूझकर इतनी जल्दी आ गया था क्योंकि उसने सुना था कि कैसे लोग सुबह से ही इंतजार करते हैं, लेकिन अब उसे लगा कि उसे पहले ही देर हो चुकी है। एक्स स्टार ऑडिशन के लिए लोगों के दीवाने होने की अफवाहें वास्तव में सच थीं। आखिरकार स्टारडम हासिल करने का यह उनका एक मौका था। अगर वे यहाँ चुने जाते तो उनके चेहरे टीवी पर दिखते, जो अपने आप में गर्व और उत्साह की बात थी। एक्स स्टार ने पिछले 2 सालों में ढेर सारे सितारे दिए हैं। प्रत्येक सीजन के विजेता राष्ट्रीय गायन सनसनी बन गए थे, जबकि लगभग सभी फाइनलिस्टों ने अपने करियर में बड़ी छलांग लगाई थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि उनमें से अधिकांश को रिकॉर्ड लेबल सौदे मिले थे। एक्स स्टार की क्षमता सभी के लिए स्पष्ट थी। यह किशोरों और युवा वयस्कों के लिए विशेष रूप से आकर्षक था। यह उन संगीतकारों और गायकों के लिए भी एक मौका था जो दशकों से इसे बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कभी भी उचित मंच नहीं मिला। एडन के लिए वह यहाँ 2 कारणों से था। सबसे पहले, वह गायन में अपना मौका ले रहा था। यह संयुक्त एडन या भारत में संघर्ष करने का उनका दूसरा वर्ष था और उन्हें अभी भी कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं करना था जिसे वे सफलता कह सकें। वो एक अभिनेता बनने के लिए भारत आए थे, लेकिन इसके बजाय ग्रीनविच विलेज में एक टैक्सी ड्राइवर और एक वेटर के रूप में काम कर रहे थे। अमेरिका में रहने के अपने 2 वर्षों में एडन शायद ही किसी ऑडिशन में शामिल हो सके। हालांकि वह अभिनेता के संघ के साथ पंजीकृत भी था, लेकिन किसी एजेंट के समर्थन के बिना एक महत्वाकांक्षी अभिनेता के लिए शायद ही कोई लाभ था। इसने उन्हें अपना चेहरा जनता के सामने लाने के अन्य तरीकों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया था। अभिनय के अलावा जिस एक चीज पर उन्हें भरोसा था वह थी उनकी गायकी। उनकी मां भारत में एक संगीत और गायन शिक्षिका थी और उन्होंने एडन को बचपन से ही उनकी खूबियों के बारे में सब कुछ सिखाया। कुछ समय पहले जब उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें भारत वापस जाना चाहिए, तो उन्होंने एक्स स्टार के लिए विज्ञापन देखा और इस रियलिटी टीवी शो के साथ मौका लेने का फैसला किया। उन्होंने अपना एक गायन वीडियो आधिकारिक साइट के माध्यम से प्रोडक्शन टीम को भेजा था और उन्हें प्रारंभिक दौर में प्रवेश करने के लिए चुना गया था।
दूसरा कारण वह यहाँ था क्योंकि 2 महीने पहले उसके साथ एक अजीबोगरीब घटना घटी थी। यह कुछ ऐसा था जिसने उसे दुनिया के नियमों पर संदेह किया और आश्चर्य किया कि क्या वह अचानक एक बड़े अलौकिक ब्रह्मांड का हिस्सा बन गया था। उसने कहीं से भी एक प्रणाली प्राप्त की थी। एडन सिल्वेरी 24 साल, गायन स्तर बेसिक ग्रेड 7। एक गायक के सभी बुनियादी गुण हैं। रचना के लिए एक प्रतिभा के साथ एक विशिष्ट शांत और सुखदायक आवाज, भावनाओं को बेहतरीन तरीके से व्यक्त करने की क्षमता है। अभिनय स्तर बेसिक ग्रेड 9। एक आकर्षण है जो अभिनय के दौरान परिलक्षित होता है। विधि अभिनय को प्राथमिकता देता है, निभाए जा रहे किरदार को समझने में सक्षम है। विशेष कौशल सहानुभूति, पात्रों, संगीत और लोगों की भावनाओं और भावनाओं को समझने, व्याख्या करने और अनुभव करने की क्षमता। प्रदर्शन को एक विशेष बढ़ावा देता है जिससे लोग लोगों को प्रवेश करा सकते हैं। म्यूजिक और एक्टिंग में स्ट्रॉन्ग इमोशंस बनाते हैं। अभी भी मुझे लगता है कि मैं एक सपने में हूँ। एडन ने अपनी बारी का इंतजार करते हुए सिस्टम इंटरफेस खोल दिया। कुछ समय पहले जब वे अपने अपार्टमेंट में बल्ब ठीक कर रहे थे तो उन्हें बिजली का झटका लगा और जब वे होश में आए तो अचानक उनके सामने सिस्टम आ गया जो उन्हें और भी हैरान कर गया। इंटरनेट पर एक गहरी यात्रा के बाद गूगल खोज के दूसरे पृष्ठ जितना गहरा और उसकी आंखों के सामने तैरते सिस्टम के कुछ दिनों के बाद एडन ने आखिरकार इसके अस्तित्व को स्वीकार करने का फैसला किया। सच कहूं तो उसके पास और कोई चारा नहीं था। या तो उसे स्वीकार करना होगा कि उसके पास एक प्रणाली है या खुद को मानसिक रूप से बीमार घोषित करना होगा। शुरुआत में एडन ने वास्तव में स्वीकार किया था कि वह मानसिक रूप से बीमार था, लेकिन सिस्टम की क्षमताओं की जांच करने के बाद उसके पास विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह स्वीकार करने के बाद भी कि उन्हें अचानक एक वास्तविक वीडियो गेम इंटरफेस प्राप्त हुआ था, उनकी चिंताएं उनके लिए कम नहीं हुई। सबसे पहले उसने सोचा कि शायद काली आंखों वाला एक आदमी उसके दरवाजे पर दस्तक देगा, उसे बैंगनी आलू से लड़ने के लिए सुपरहीरो के समूह में शामिल करने की कोशिश करेगा। अभिनय और गायन के साथ महाखलनायकों से लड़ने का विचार उनके लिए अजीब लेकिन हास्यास्पद था। इसके अलावा वो बस अपने सिस्टम का अध्ययन करने की कोशिश करता रहा। उनका सिस्टम वेब उपन्यास या वीडियो गेम में देखी गई किसी भी चीज के विपरीत था। यह आंकड़े, मान और युद्ध कौशल के साथ क्रिया आधारित आरपीजी प्रणाली नहीं थी। यह कला पर अधिक आधारित था और एडन ने इसका कारण भी समझा। आखिरकार ऐसी दुनिया में अलौकिक क्षमताएं होने का कोई कारण नहीं था जहां राक्षस नहीं थे। एक्स स्टार में आने का उनका एक मकसद यह देखना था कि क्या वह अपने गायन के स्तर में सुधार कर सकते हैं। उनकी प्रणाली उनके कौशल को तीव्र गति से बढ़ा सकती थी। यह वीडियो गेम में राक्षस को मारने के बाद अनुभव प्राप्त करने जैसा था। एडन के मामले में उन्होंने थोड़े समय में ही अपने गायन स्तर को बेसिक ग्रेड 5 से ग्रेड 7 तक सुधार लिया था। हम अब प्रतियोगियों को बुलाना शुरू करेंगे। जजों को प्रभावित करने के लिए आपके पास केवल 5 मिनट होंगे। स्टाफ के सदस्यों में से एक आया और प्रतियोगियों को न्यायाधीशों के सामने प्रदर्शन करने के लिए बुलाना शुरू कर दिया, जिससे एडन को अपने ट्रांस से बाहर लाया। इसने प्रतियोगियों को और अधिक परेशान कर दिया क्योंकि चिंता ने उनके दिलों को ढंक दिया। वे सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे क्योंकि स्टाफ ने एक के बाद एक नंबरों को बुलाया। कुछ लोग अपने चेहरे पर आत्मविश्वास के साथ गए, जबकि कुछ इतने घबराए हुए थे कि वे मुश्किल से चल पा रहे थे। जब वे लौटे तो उनके चेहरों पर भी तरह तरह के भाव थे। जिन लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया वे तबाह दिख रहे थे, जबकि कुछ रो रहे थे। कुछ तो अपनी अस्वीकृति पर क्रोधित भी थे, न्यायाधीशों को बाहर जाने पर कोस रहे थे। नेक्रोमेंसर से मिलते जुलते चेहरे वाले एक व्यक्ति ने एक स्टाफ सदस्य को मुक्का मारने की भी कोशिश की थी क्योंकि वह अपनी अस्वीकृति पर कितना क्रोधित था। कैमरों ने यह सब रिकॉर्ड किया और प्रोडक्शन टीम प्रीमियर तक पहुंचने वाले फुटेज को छोड़ने के लिए उत्सुक नहीं थी। एडन बस चुपचाप इंतजार करता रहा क्योंकि लोग बुलाते रहे। उसने इंटरनेट पर पढ़ा था कि 500 लोगों के ऑडिशन में औसतन 8 घंटे का समय लगता है, इसलिए वह बहुत धैर्य के साथ आया था। लेकिन उसके लिए अब भी दीवार के सहारे टिककर इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं करना कठिन था। अंत में जब वह लगभग धैर्य से बाहर हो गया तो स्टाफ के सदस्यों में से एक ने उसका नाम पुकारा। प्रतियोगी संख्या 526। मैं दोहराता हूँ, नंबर 526। यह आपकी बारी है। यहाँ अपना नाम सुनते ही वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। फिर अपने गिटार को उठाकर उन्होंने मंच पर स्टाफ सदस्य का पीछा किया। यह देखने का समय था कि क्या उसके पास कुछ और बनने का कौशल है और क्या वह ग्लोबल सुपरस्टार बनने की अपनी यात्रा का पहला कदम उठा सकता है। वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड। 2 अध्याय 002। जैसे ही एडन ने मंच पर कदम रखा, उसके दिमाग में अनगिनत विचार उमड़ पड़े। क्या वह प्रारंभिक दौर पास कर पाएगा? क्या वह सिर्फ गलती कर रहा था? क्या होगा अगर उसने खुद को बेवकूफ बनाया? क्या होगा अगर वह गलत कारण से YouTube पर ट्रेंड कर रहा है? लेकिन सिर हिलाकर उसने अपने मन को शांत कर लिया। उस सब के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं था और इससे पहले कि वह यह जानता, वह मंच के बीच में खड़ा था।
जज उसके सामने थे, उसके चेहरे और हाव भाव का विश्लेषण कर रहे थे, जबकि एक कैमरा उस पर जूम कर रहा था। तो हमें अपने बारे में कुछ बताओ। एक गंजा आदमी जो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था बोला। वह 3 जजों में से एक थे, एंड्रू मैक्सेफील्ड। हालांकि अब वह एक जज के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन लगभग 2 दशक पहले वे एक प्रसिद्ध गायक हुआ करते थे। हालांकि उनका करियर धीरे धीरे कम हो गया था अपने बालों के साथ, और उन्होंने अपने व्यक्तित्व को एक कोच के रूप में बदल दिया और कुछ प्रसिद्ध रियलिटी टीवी शो जज भी थे। मैं एडन सिल्वेरी हूँ। मैं अमेरिका में पैदा हुआ था, लेकिन भारत में पला बड़ा हूँ। मैं अब 1 साल से अधिक समय से न्यूयॉर्क में रह रहा हूँ। उसने शांति से बोलने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज में घबराहट का निशान नजर आया। ओह, क्या आपके माता पिता में से एक भारत से है और तुम यहाँ गायक बनने आए हो? एंड्रू के बगल में बैठे माथे पर झुर्रियों वाले एक गोरे व्यक्ति ने पूछा। एडन ने उसके बारे में जो जानकारी वह जानता था उसे याद किया, क्योंकि उसने एक उचित उत्तर के बारे में सोचा था। स्टीवन मैकडोनाल्ड, वह एक रिकॉर्ड निर्माता और एक्स स्टार के रचनाकारों में से एक थे। वास्तव में प्रतियोगिता जीतने के पुरस्कारों में से एक स्टीवन के रिकॉर्ड लेबल साइको मीडिया के साथ एक अनुबंध सौदा था। निस्संदेह हर प्रतियोगी के लिए वह प्रभावित करने वाले जज थे। हाँ, मेरी माँ भारतीय है और मैं यहाँ अवसरों की तलाश में आया था। हालांकि मैं सिर्फ एक टैक्सी चला रहा हूँ और एक बार में काम कर रहा हूँ, जो जाहिर तौर पर वह नहीं था जिसकी मुझे उम्मीद थी। उनके शब्दों ने तीसरे जज एलिसा विलियम्स को हंसा दिया। वह एक मॉडल और गीतकार थीं, जिन्होंने बॉय बैंड और पॉप सितारों सहित प्रमुख रिकॉर्ड लेबल और गायकों के साथ काम किया था। न्यूयॉर्क आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। यह निश्चित रूप से सस्ता नहीं है। स्टीवन उस प्रतिक्रिया को सुनकर मुस्कुराया। एडन की आवाज बहुत ही कोमल लेकिन आकर्षक है, जिससे लोग उसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इसके अलावा उनका लुक सामान्य प्रतियोगियों से निश्चित रूप से अलग था, लेकिन फिर भी वह हैंडसम थे। वहीं दूसरे देश से आने की उनकी कहानी बाजारू थी। हालांकि यह केवल तभी खड़ा होता है जब उसके पास केवल दिखने से अधिक हो। यदि उसके पास आवश्यक कौशल नहीं था तो वह लगभग बेकार था। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। प्रत्येक प्रतियोगी के पास एक गाना गाने के लिए 3 मिनट का समय था। उनमें से अधिकतर कोई प्रसिद्ध गाना गाते थे या ऐसा कुछ जिसे वे अच्छा गा सकते थे। कुछ लोग जजों में से एक का गाना भी गाते थे। यदि वे न्यायाधीशों को उनमें रुचि दिला सकते हैं तो वे आसानी से इस दौर को पार कर सकते हैं। आप कौन सा गाना गाने जा रहे हैं? यह मेरा ओरिजिनल होगा। एंड्रू मुस्कुराया, यह सुनकर कि गाना एक ओरिजिनल था। अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने अपने कुछ प्रसिद्ध गीतों की रचना की थी और प्रतियोगियों से कच्चे ओरिजिनल सुनने में हमेशा रुचि रखते थे। हालांकि इनमें से कुछ गाने ही अच्छे हैं, अधिकांश अजीब लगेंगे या गीत समझ में नहीं आएंगे। आपके गाने का नाम क्या है? एलिसा ने सिर झुकाकर पूछा। मैं भूल नहीं सकता, वो एक अच्छा नाम है। जैसे ही उसने सिर हिलाया, एडन ने अपना गिटार उसके हाथों में रख दिया और उसे हल्के से बजाया। एक मधुर धुन ने तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को तैयार किया। जैसे ही उसने अपने मन में गाने के बारे में सोचा, वह घबरा गया। यह अवश्यंभावी था, लेकिन उसके पास घबराहट को संसाधित करने का समय नहीं था। इससे पहले कि वह यह जान पाता, श्रोताओं में मौजूद हजारों लोगों का ध्यान उस पर था, जो उत्सुकता से यह देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था कि उसकी आवाज कैसी होगी। उस राग को सुनकर स्टीवन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। यह कानों पर शांत, धीमा और आसान था। एडन ने अचानक महसूस किया कि वह पल गाना शुरू करने का एक शानदार तरीका लग रहा था। Let's stop what we are doing and breathe. We need room to just live. All we were was just a big disguise, filled with all sorts of compromise. जैसे ही पहला पद जज के कानों में पड़ा, वे यह सोचे बिना नहीं रह सके कि एडन की आवाज वास्तव में मधुर थी। उनका उच्चारण स्पष्ट था और उन्होंने गीतों को इस तरह गाया कि बाद में एक मधुर स्वाद छोड़ दिया। एलिसा पहले से ही अपनी प्रेमिका के लिए यह गीत लिखने वाले लड़के के साथ एक जोड़े को चित्रित करने में सक्षम थी। शायद एक असफल रिश्ता। All the troubles that I put to bed, rising up inside my head. You are not the one I was looking for, not the one who fits the shoes. Maybe it was different a while ago or I was just scared to lose. गाने के चलते गति तेज हो गई। उसने अपने गिटार पर तेजी से झनकारना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने धीरे धीरे गाने की पिच को ऊपर उठाया। यह अभी भी कम से मध्यम पिच था, इसलिए उसके लिए इसे गाना आसान था। किसी भी गलती की संभावना को काफी कम कर दिया। I can't seem to forget the morning coffee with you. I can't seem to forget the evening sunshine passing through. उन्होंने कोरस में शब्दों के माध्यम से एक स्थायी छाप बनाने के लिए अपनी आवाज को लंबा किया। उसके हाथों में गिटार आवश्यक राग जारी कर रहा था और उसके शब्दों के साथ एडन एक असफल रिश्ते के पछतावे के बारे में बता रहा था। When I see you now, I see the same shades I left in you. But I stop myself cause you are now with someone new.
उन्होंने अपने शब्दों पर भावनाओं को उकेरने की पूरी कोशिश की। उनके बिना गीत अर्थहीन था और पछतावे खाली लगते थे। यही उनकी विशेष क्षमता, सहानुभूति, काम आई। हालांकि उसके अलावा कोई नहीं देख सकता था, उसके शरीर से एक सफेद रोशनी निकल रही थी जो उसके सामने के क्षेत्र को ढंक रही थी। यह सफेद रोशनी उनकी भावनाओं को परिवेश में बुनने और लोगों को उनकी आवाज की ओर आकर्षित करने की उनकी क्षमता थी। न्यायाधीश सबसे अधिक प्रभावित हुए जब उन्होंने उसके गीत से पछतावे की भावनाओं को महसूस किया। वे अपने रिश्तों में किए गए विभिन्न पछतावे के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकते थे। I can't seem to forget the morning coffee with you. I can't seem to forget the evening sunshine passing through. I can't seem to forget the songs I wrote for you. जैसे ही गीत समाप्त होने वाला था, उसने गति धीमी कर दी। इस हिस्से में उन्हें लय के साथ तालमेल बिठाते हुए पिच को धीरे धीरे नीचे करने की जरूरत थी। यह करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन एडन ने कई बार इसका अभ्यास किया था। नर्वस होने के बावजूद वह गा सके, इसका एक कारण यह था कि उन्होंने इसका इतनी बार अभ्यास किया था कि उनका शरीर और दिमाग गाना बजाने का आदी हो गया था। गीत का नाम मैं भूल नहीं सकता। संगीतकार एडन ओरिजिनल। प्रवीणता 92%। गाने के संगीतकार होने के बोनस के रूप में प्रवीणता बढ़ाना आसान है। सिस्टम ने एक पारदर्शी स्क्रीन पर उसके सामने गीत के बारे में जानकारी प्रदर्शित की। भले ही वह उनका अपना गाना था, लेकिन उसमें उनकी दक्षता 100% नहीं थी। लेकिन जजों के लिए उनकी प्रतिभा की सराहना करना काफी अच्छा था। जब उन्होंने आखिरी पंक्ति गाई तो जजों को मुस्कुराते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि वे प्रदर्शन से काफी संतुष्ट थे। अगर मैं ईमानदार हो रहा हूं तो मुझे काफी आश्चर्य हुआ। एलिसा ने सबसे पहले शुरुआत की। हमने आज कुछ ओरिजिनल के बारे में सुना है और वे उतने अच्छे नहीं थे। उनमें से अधिकांश में लय की कमी थी और गीत बस एक साथ उलझे हुए थे, तो बंदी के प्रयास में अर्थहीन हो गए। एडन एकमात्र प्रतियोगी नहीं थे जिन्होंने न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए ओरिजिनल का उपयोग करने के बारे में सोचा था। कई अन्य भी थे और यह हमेशा सबसे जोखिम भरे तरीकों में से एक था। लेकिन आपका गाना अलग था। इसमें एक क्लिच है, लेकिन एक संबंधित कहानी है जिसे आप चित्रित करने की कोशिश कर रहे थे, और वे भावनाएं वास्तव में मेरे साथ चिपकी हुई थी। मुझे आपका गाना भी बहुत पसंद था। तो यह मेरी ओर से हाँ है। एडन मुस्कुराया, उससे हाँ प्राप्त किया। उन्हें राउंड पास करने के लिए 3 में से हाँ देने के लिए केवल 2 जजों की जरूरत थी। अगला एंड्रू था। कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। आपके पास बहुत ही आकर्षक आवाज है और निश्चित रूप से आप में कुछ खास है। कम से कम आपके प्रदर्शन के दौरान मैंने तो यही महसूस किया। जहां तक ओरिजिनल का सवाल है, मुझे लगता है कि अगर आप रचना को थोड़ा बदल दे तो यह बेहतर काम करेगा। आप इसे बेहतर बनाने के लिए इसके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आप एक प्रतिभाशाली संगीतकार हैं और वास्तव में यही कारण है कि यह शो मौजूद है। तो यह मेरी तरफ से भी हाँ है। इसी के साथ एडन ने प्रारंभिक दौर पास कर लिया। वह इसके बारे में सोचकर उत्साहित महसूस कर रहा था, लेकिन स्टीवन ने अभी तक बात नहीं की थी। उसने अपनी आंखें बात की ओर घुमाई क्योंकि उसने एक चुटीली मुस्कान दी। आप जानते हैं, कभी कभी ऐसे गायक आते हैं जो मुझे उनके लिए खुश करना चाहते हैं। आप इस साल इस तरह के पहले व्यक्ति हैं। यह मेरी तरफ से भी हाँ है। एडन ने यह सुनकर अपनी मुट्ठी हवा में उछाल दी। यह उनके लिए एक बेहतरीन शुरुआत थी। बस सुधार करते रहो और मुझे यकीन है कि तुम बहुत आगे जाओगे। शुक्रिया। इतना कहने के बाद एडन थोड़ा झुके और मंच से चले गए। जैसे ही वह मंच से बाहर निकले, जजों ने धीमी आवाज में आपस में चर्चा शुरू कर दी। क्या आपको सच में लगता है कि वह बहुत आगे जाएगा? एलिसा ने स्टीवन से पूछा, यह जानते हुए कि उन्हें प्रतियोगियों में शायद ही कोई दिलचस्पी थी। शायद, हालांकि उसे काफी सुधार करने की जरूरत है। उनके ओरिजिनल गीत और इसके साथ उनकी परिचितता और इसे प्रदर्शित करने की उनकी क्षमता के लिए धन्यवाद। यह दौर उनके लिए आसान था, लेकिन अगर वह खुद में सुधार नहीं करते हैं तो वह जल्दी पिछड़ जाएंगे। ठीक है, इस साल प्रतियोगिता बहुत तीव्र है। एंड्रू ने एडन का गाना गुनगुनाते हुए कहा। यह वास्तव में एक आकर्षक धुन थी। चलो आशा करते हैं कि वह एक लंबा रास्ता तय करेगा। उनमें इस सीजन से हमारी खोज होने की क्षमता थी। वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड। 3 अध्याय 3। जैसे ही एडन मंच से उतरे, विभिन्न विचार और भावनाएं उनके शरीर में गूंजने लगी। लंबे समय के बाद संतुष्टि का भाव आया और उसे लगा जैसे उसने आखिरकार कुछ हासिल कर लिया है। जब वे वेटिंग रूम में लौटे तो कमरे की सभी आंखें उनकी ओर घूम गईं। सबने टीवी स्क्रीन पर उनकी परफॉर्मेंस
मेरे साथ रहा और मेरी जिज्ञासा को बढ़ाया, जो मुझे अपने घर से हजारों मील दूर यहाँ ले आया। उसके जवाब ने मालो को मुस्कुरा दिया। फिर अपने भूरे बालों में हाथ फेरते हुए उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि एक्स स्टार वह अवसर बन जाएगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं और आप प्रतियोगिता जीतेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी से यही कहते हैं। मालो ने हंसते हुए कहा, मुझ पर विश्वास करो, पहला भाग वास्तविक था। एडन के साथ साक्षात्कार जारी रहा और उसने कई सवालों के जवाब दिए और उसके दिमाग में मालो यह सोचे बिना नहीं रह सका कि उसके उत्तर बहुत अच्छी तरह से सोचे समझे गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एडन किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले अच्छी तरह से विचार कर रहा था। यह अच्छी तरह से जानता था कि एक भी गलती घातक हो सकती है। चूंकि वह नहीं जानता था कि प्रसारण में क्या होगा, उसे सावधान रहने की आवश्यकता थी। तुमने कहा था कि तुम रोजी रोटी के लिए कैब चलाते हो, मुझे उसके बारे में कुछ बताओ। ओह, मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। इस सवाल से थोड़ा असहज महसूस करते हुए एडन ने कहा। हालांकि वह देख सकता था कि मालो क्या करने की कोशिश कर रहा था। एक अच्छी कहानी बिकती है। एक रियलिटी शो में आपको एक की जरूरत होती है और ऐसा नहीं है कि आपको झूठ बोलने की जरूरत है। एक कहानी अक्सर आपको फाइनल तक ले जा सकती है और जनता के लिए आपका पक्ष लेने का कारण बन सकती है। मालो ने मामला बनाने की कोशिश करते हुए कहा, अभी पिछले सीजन में फाइनलिस्ट में से एक काफी औसत गायक था, लेकिन वह सिर्फ गरीबी से आने की कहानी की वजह से फाइनल में पहुंचा था। अपने माता पिता को खोने के बाद वह अपने भाई बहनों का समर्थन करने में सक्षम था और उसके कारण जनता स्वतः ही चाहती थी कि वह अच्छा करे। यहाँ मालो निश्चित रूप से एडन की कहानी को एक्स स्टार में आने वाले एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में पेश करने की कोशिश करेगा जो गायक बनने की आकांक्षा रखता है। वह उसे यह भी दिखाएगा कि गरीबी से लड़ते हुए एडन बमुश्किल बच पाया। इससे शो को कुछ रेटिंग मिलेगी और एडन को कुछ सहानुभूति मिलेगी। मुझे पता है कि एक अच्छी कहानी बिकती है, लेकिन मैं सिर्फ एक कहानी के कारण नहीं जीतना चाहता, न कि कौशल के कारण। एडन ने जवाब दिया, वह उन प्रतियोगियों को पसंद नहीं करते थे जिन्होंने दर्शकों को प्रभावित करने वाली पृष्ठभूमि के कारण अच्छा प्रदर्शन किया। यह एक गायन प्रतियोगिता थी और वह कौशल से जीतना चाहता था। आपकी कहानी भी आपके कौशल का एक हिस्सा है। मुझे अभी भी यह पसंद नहीं है। मालो ने यह सुनकर अपना सिर हिला दिया। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति अभी भी वही थी, लेकिन उनके शब्द थोड़े अलग लग रहे थे। मैं समझता हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी हो, हम ऐसी कहानी नहीं दिखा सकते जो बिक सके क्योंकि आप नहीं चाहते। यहाँ तक अगर मैं इसे अभी के लिए रहने देता हूँ तो निर्माता चाहेंगे कि आप चक्कर लगाते रहें। एडन बिना कुछ कहे बस उसकी ओर देखता रहा। वह जानता था कि मालो सच कह रहा था और एक प्रतियोगी के रूप में उसके पास जो शक्ति थी वह लगभग नगण्य थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने फिर अपना मुंह खोला। फिर मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। क्या मैं आपको अपनी कहानी दिखाने से नहीं रोक सकता, इसलिए मैं इसे सही तरीके से दिखाने के लिए आप पर भरोसा करूंगा। मेरे पास शक्ति नहीं है, लेकिन आपके पास है। मालो बस उसे घूरता रहा, सोच रहा था कि क्या उसकी बातें मजाक थी, लेकिन एडन का चेहरा गंभीर था। अंत में वह हंसा। क्या होगा अगर मैं इसे इस तरह से दिखाऊं जो आपको पसंद नहीं है? फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैं केवल यही अनुरोध कर सकता हूं कि आप इसे सही तरीके से दिखाएं। मालो ने इसका जवाब नहीं दिया और इंटरव्यू जारी रखा। यह ऐसा था जैसे बातचीत कभी हुई ही नहीं थी। इस बार एडन ने उनके सभी सवालों का जवाब दिया और उस समय के बारे में बात की जब वह अमेरिका थे, एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में शुरुआत करते हुए उनके संघर्ष और रात में एक बार में वेटर के रूप में उनकी नौकरी। साक्षात्कार समाप्त होने के बाद मालो ने उनसे हाथ मिलाया। ठीक है, यह पर्याप्त फुटेज होगा। आपके समय के लिए शुक्रिया। यदि आप अगले 2 राउंड पास कर लेते हैं तो मैं आपका फिर से साक्षात्कार लूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे आसान सवाल पूछेंगे। मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकता। मालो हंसा। एडन उसके बाद कमरे से बाहर चला गया और अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार होकर बाहर चला गया। उसके जाने के बाद कैमरामैन ने कैमरा बंद कर दिया और फिर मालो पर नजर डालते हुए उसने पूछा, उन्होंने जो कहा उसके बारे में आप क्या करेंगे? ओह, मालो ने पीछे मुड़कर देखा। अपनी कहानी को सही तरीके से दिखाने के बारे में। वह बिल्कुल विपरीत प्रकार का व्यक्ति लगता है जो हमें ज्यादातर बार मिलता है। अधिकांश प्रतियोगी संघर्ष की कहानियां बनाने की कोशिश करेंगे, यह अच्छी तरह जानते हुए कि उनकी कहानी जितनी अधिक प्रभावशाली होगी, प्रसारण में उनके दिखाए जाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। उसकी तुलना में एडन निश्चित रूप से अलग था। मैं कुछ नहीं करूंगा। हम प्रसारण प्रीमियर से पहले तीसरे दौर के साथ समाप्त हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वह इससे आगे भी जाएंगे। मालो निश्चित रूप से एडन को पसंद करते थे, लेकिन कई ऐसे प्रतियोगी थे जिन्हें उन्होंने सामान्य से अलग पाया। इस तरह एडन असाधारण नहीं था। क्या होगा अगर वह इसे स्टार वीक में बनाता है? स्टार वीक स्पेशल राउंड था जो तीसरे राउंड के बाद आया। तब तक केवल 16 लोग रह जाएंगे।
मैं तय करूंगा कि अगर वह करता है तो मुझे क्या करना है। यह कहकर मालो कमरे से बाहर चला गया और कैमरामैन उसके पीछे हो लिया। साक्षात्कार के लिए अभी भी बहुत से प्रतियोगियों और बहुत सी कहानियों का पता लगाना बाकी था। वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड। 4 अध्याय 4। एडन का जश्न ज्यादा दिनों तक नहीं चला। पहले दौर को पार करने के बाद प्रारंभिक वह उत्साहित था, लेकिन यह जल्द ही यह महसूस करने के बाद मर गया कि यह एक लंबी यात्रा का पहला कदम था। यदि वह उत्सव में बहुत अधिक लिप्त हो जाता है तो वह अगले दौर में हार सकता है, फिर निराशा दूसरे स्तर पर होगी। इसलिए सिर्फ एक दिन के जश्न के बाद उन्होंने कड़ा अभ्यास शुरू कर दिया। सुबह में वह टैक्सी चलाते थे और सवारी के बीच में अभ्यास करते थे, और रात के दौरान वह उस बार में जाते थे जहां वह काम करते थे और ग्राहकों के लिए कुछ गाने भी गाते थे। बार मालिक एडन के कौशल को नोटिस करने के लिए काफी तेज था और उसे रात में बार में गाने के लिए एक स्लॉट दिया, जो उसके लिए एक अच्छा रिहर्सल सत्र बन गया। उन्होंने बहुत सारे लोकप्रिय गीतों और यहाँ तक अज्ञात गीतों का भी अभ्यास किया ताकि वे अच्छा गा सकें। प्रतिभागियों को प्रतियोगिता में कोई भी गाना गाने के लिए कहा जा सकता था, इसलिए उन्हें कई अलग अलग गायन शैलियों में महारत हासिल करने की जरूरत थी। इस तरह उन्होंने 2 हफ्ते बिताए और 4 अप्रैल को वह अपना किराए का अपार्टमेंट छोड़कर थिएटर की ओर चल पड़े, जहां रियलिटी शो का दूसरा दौर होने वाला था। पहले 3 दौर न्यूयॉर्क में निर्धारित किए गए थे और उसके बाद शो हॉलीवुड, लॉस एंजल्स में स्थानांतरित हो जाएगा। जब एडन ने सेट में प्रवेश किया जहां अगला दौर होगा, तो कर्मचारियों ने उन्हें एक कमरे की ओर निर्देशित किया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, वो कमरे में लोगों की संख्या को देखकर थोड़ा अभिभूत हुए बिना नहीं रह सका। कमरा लोगों से भरा हुआ था, जिनमें से अधिकांश जमीन पर कहीं बैठे थे जबकि कुछ खड़े थे। यह एक कमरे के बजाय एक बड़ा हॉल था। यहाँ लगभग 100 लोग होने चाहिए, तो उसने सोचा। लेकिन जैसे ही उसने कमरे के दूसरे छोर पर भीड़ को देखा, एडन खुद का ओरिजिनल मूल्यांकन किए बिना नहीं रह सका। मुझे लगता है कि यह उससे कहीं अधिक है। ठीक 200 लोगों का चयन प्रारंभिक दौर के बाद किया जाना था, और ऐसा लग रहा था कि वास्तव में बहुत सारे लोग थे। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि हर प्रतियोगी प्रसारण में नहीं आया था। शो पहले तो कुछ को रिजेक्ट भी करेगा, लेकिन फिर उन्हें वापस बुलाने का फैसला करेगा। इन सभी में से केवल 16 तीसरे दौर के बाद रह जाएगा। एक कोने में बैठने के लिए जाते ही उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। कैमरामैन दूर से उनके चारों ओर सब कुछ शूट कर रहे थे, और कुछ स्टाफ सदस्य प्रतियोगियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उनकी बातचीत सुनने से एडन ने निष्कर्ष निकाला कि न्यायाधीश जल्द ही आएंगे और उन्हें दूसरे दौर के नियमों के बारे में जानकारी देंगे। तब तक सभी को इंतजार करना पड़ा। अगर यह पिछले साल की तरह होने जा रहा था, तो एडन के पास पहले से ही एक बुनियादी विचार था। नमस्ते। जिस तरह एडन दूसरे दौर के लिए अपेक्षित चुनौतियों के बारे में अपने विचारों में खो गया था, किसी ने धीरे से उसकी बाह के किनारे पर जोर से धक्का दिया, और एडन के कान में एक आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। यह उसकी उम्र के समान एक लड़की से था। लड़की एक एशियाई अधिक विशिष्ट होने के लिए जारी रखा, हेलो, मैं एमिली जंग हूँ। हल्के चेहरे के मेकअप के साथ उसके काले काले बाल थे, और सही अमेरिकन एक्सेंट के साथ वह जानता था कि वह इस देश के लिए नई नहीं थी। इससे पहले कि एडन प्रतिक्रिया दे पाता, उनके सामने बैठा एक व्यक्ति बोला। वह रंगे हुए लाल बालों वाला एक गोरा लड़का था, जो उसके चेहरे पर एक सख्त अभिव्यक्ति पैदा कर रहा था, खासकर उसकी तेज आंखों से। मैं न्यू जर्सी से जैक्सन ब्राउन हूँ। आप सभी से मिलके अच्छा लगा। जैसे ही उसने अपना परिचय दिया, उसकी नजर एडन पर पड़ी, और बाद वाले के पास अपना परिचय देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं एडन सिल्वरिए हूँ। मुझे पता था कि तुम परिचित थे। जैसे ही उसने अपना परिचय दिया, गोरे लड़के के पास बैठी एक लड़की बुदबुदाई। वह एक गोरी बालों वाली लड़की थी, जिसकी शक्ल कोई केवल मॉडल जैसी ही बता सकता था। कोमल रूप और तीखी ठोड़ी के साथ वह उस प्रकार की लग रही थी जिसे गायन के बजाय उसकी उपस्थिति के कारण अधिक वोट मिलेंगे। नमस्ते, मैं न्यूयॉर्क से राहेल रोज हूँ। जब आपने अपना ऑडिशन दिया तो मैं वहाँ था। ओह, एडन ने बस उस पर सिर हिलाया और सोचा कि कैसे उसे अपने ऑडिशन के दिन उसे देखकर याद नहीं आया। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि वह ज्यादातर अपने ऑडिशन को लेकर चिंतित थे और अन्य प्रतियोगियों को देखने की परवाह नहीं करते थे। आप सभी को क्या लगता है कि हमें दूसरे दौर को पास करने के लिए क्या करना चाहिए? एमिली ने बातचीत शुरू की और जैक्सन ने जल्दी से अपने अनुमान के साथ काम किया। दोनों दोस्ताना प्रकार के लग रहे थे, और यहाँ तक कि राहेल भी समय समय पर बात करती थी। केवल एडन चुप रहा। कैसे वे बात करने के मूड में भी हैं? क्या मैं अकेला इतना घबराया हुआ हूँ? उसने आह भरी और चुपचाप अपना सिस्टम खोल दिया। उनकी प्रणाली की विशेषताओं में से एक अन्य लोगों के कौशल स्तर को देखना था। बेशक वह उन लोगों के कौशल स्तर को नहीं देख सकता जिनके साथ उसके पास बहुत अधिक कौशल असमानता थी, लेकिन इसके अलावा वह अन्य प्रतियोगियों की स्थिति की जांच कर सकता था। एमिली जंग 21 साल, गायन स्तर बेसिक ग्रेड 10। एक विशेष कौशल प्रकट करने का अवसर है।
जैसे ही एडन ने एमिली को देखा, उसकी जानकारी सामने आ गई। वह उसके गाने के स्तर के अलावा और कुछ नहीं देख सकता था, लेकिन वह काफी से अधिक था। वह मुझसे बेहतर है और एक विशेष कौशल प्राप्त कर सकती है। जिस पंक्ति ने कहा कि उसके एक विशेष कौशल को प्रकट करने का एक मौका था, वह कुछ ऐसा था जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया कि एक विशेष कौशल प्राप्त करने के बाद वह कितनी दुर्जय होगी। अगला जैक्सन था। जैक्सन 18 साल, गायन स्तर बेसिक ग्रेड 6। उसे भी काफी सुधार करना होगा। एडन की जानकारी देखकर ऐसा लगा। जैक्सन शायद पहले दौर में मुश्किल से पास हुए थे और उन्हें संदेह था कि क्या बाद वाला अगला पास करेगा। एकमात्र बचत अनुग्रह उसकी उम्र थी, जो अभी भी काफी कम थी, इसलिए सुधार की गुंजाइश थी। मुझे आश्चर्य है कि राहेल का ओरिजिनल मूल्यांकन क्या होगा। जब वह उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा तो उसने उसकी टकटकी पर ध्यान दिया और उसकी ओर थोड़ा सा देखा। ऐसा नहीं लगता था कि वह उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन एडन को इसकी परवाह नहीं थी। चुपचाप उसने उसके कौशल स्तर को देखा और चौंकने से खुद को रोक नहीं सका। लानत है। राहेल रोज 23 साल, गायन स्तर इंटरमीडिएट ग्रेड 2, विशेष कौशल उच्च नोट्स। उसके कौशल इंटरफेस को देखकर वह यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी आंखें मलने से खुद को रोक नहीं सका कि उसे कुछ गलत तो नहीं दिख रहा है। उसके लिए संसाधित करने के लिए जानकारी बहुत अविश्वसनीय थी। बार में काम करते हुए उन्होंने समय समय पर कुछ पेशेवर गायकों को देखा था। यहाँ तक वह एक ऐसे शख्स से मिले जिसके एक म्यूजिक वीडियो ने 100 मिलियन व्यूज पार कर लिए थे। हालांकि उनका गायन स्तर राहेल से केवल 2 स्तर अधिक था। इस तर्क से प्रतियोगिता के अंत तक राहेल शायद अपने स्तर पर होगा। नहीं, उन कौशलों के साथ वह शो जीत सकती है। एडन ने सोचा और मदद नहीं कर सका, लेकिन ऐसा महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी वह होगी। मैं उसे कैसे हराऊंगा? इतने में हॉल का दरवाजा धक्का देकर खुल गया। 3 न्यायाधीश अंदर चले गए और मालो उनके पीछे 2 कदम चल रहा था। कैमरा पर्सन ने उन पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि प्रतियोगी खड़े हो गए और उनके चारों ओर एक घेरा बना लिया। बधाई हो, आप यहाँ हजारों लोगों के समूह से हैं और आपको गर्व होना चाहिए कि आप इस दौर तक पहुँचने में सक्षम थे। लेकिन वह तो बस शुरुआत थी और इस दौर के बाद आप में से केवल 40 ही खड़े रह पाएंगे। इंट्रो शुरू हुआ और एक भी प्रतियोगी नहीं बोला। एडन ने अपने आसपास के प्रतिभागियों की अभिव्यक्ति से घबराहट महसूस की। उनकी तरह कई लोग इस दौर से गुजरने की संभावनाओं से घबरा रहे थे। 200 में से केवल एक को $1 मिलियन का भव्य पुरस्कार और रिकॉर्ड लेबल सौदे पर हस्ताक्षर करने का मौका मिलेगा, स्टीवन ने कहा और ताली की आवाज गूंज उठी। आप दुनिया के किसी भी हिस्से से हो, $10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। पहले सीजन में पुरस्कार राशि केवल $300 थी, लेकिन जैसे जैसे शो अधिक लोकप्रिय हुआ, पुरस्कार राशि में भारी वृद्धि हुई। लेकिन यह आप में से किसी के लिए यात्रा का अंत नहीं होगा। गायन यह देखने की दौड़ नहीं है कि कौन सबसे तेज है, यह एक मैराथन है और केवल वे जो अंत तक संरक्षित रख सकते हैं अपना नाम अब तक के सबसे महान लोगों में से एक है। मुझे यकीन है कि आप सभी सोच रहे होंगे कि दूसरे दौर की चुनौती क्या होगी। एलिसा ने अपनी बात समाप्त की और चारों ओर देखा। दूसरे राउंड के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। यदि वे पिछले सीजन के अनुसार गए तो दूसरा राउंड 2 प्रतियोगियों के बीच आमने सामने हो सकता है। जैसा कि एडन सोच रहा था कि दूसरा दौर क्या होगा, मालो ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक बड़ी स्क्रीन पर इशारा किया। दूसरा दौर 1 होगा। उसके शब्द पीछे छूट गए और स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। फिर धीरे धीरे आसमान में पटाखों के फटने का दृश्य स्क्रीन पर दिखाई दिया और बीच बीच में बड़े बड़े बोल दिखाई दिए। एक टीम मिशन। एडन ने शब्दों को पढ़ा और भीतर की ओर आह भरी। उसके चारों ओर प्रतियोगी अपने विचारों को जोर से फुसफुसा कर कहने लगे। एक टीम मिशन। क्या वे हमें एक साथ समूहित करने जा रहे हैं? मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ। क्या वे हमें बेतरतीब ढंग से एक समूह में रखने जा रहे हैं? क्या होगा अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समूहबद्ध हो जाऊं जो अच्छा नहीं है? इस तरह के प्रश्न कमरे में चारों ओर तैर रहे थे और एडन चुपचाप स्पष्ट निर्देश देने के लिए न्यायाधीशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड। 5 अध्याय 5। प्रतियोगियों की बड़बड़ाहट और चर्चा के बीच स्टीवन ने सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने हाथों से ताली बजाई। सबकी निगाहें उस पर पड़ी तो पूरा कमरा खामोश हो गया। उनका लहजा थोड़ा कठोर था, जिससे लोग उनकी हर बात पर ध्यान देते थे। टीम मिशन के कुछ नियम होंगे, मुझे उन्हें समझाने दो। सबसे पहले, एक टीम में केवल 5 लोग हो सकते हैं और कुल मिलाकर 40 टीमें होंगी। दूसरे राउंड में सिर्फ 40 लोग पास होने वाले थे, तो प्रत्येक समूह से एक। सबके मन में यही विचार था, लेकिन एडन ने समान भावनाओं को साझा नहीं किया। अगर पूरी टीम ने खराब प्रदर्शन किया तो वे निश्चित रूप से उन सभी को अयोग्य घोषित कर देंगे। पिछले साल भी कभी कभी जज दोनों प्रतियोगियों को डिस्क्वालीफाई कर देते थे अगर उन्हें फेस ऑफ राउंड के दौरान उनका गाना पसंद नहीं आता था।
इसके विपरीत कई बार उन्होंने दोनों प्रतियोगियों को क्वालिफाई किया। यह अनुचित था, लेकिन केवल सर्वश्रेष्ठ ही आगे बढ़ेगा। अंत में यह अच्छा गायन के बारे में था। आप सभी अपने साथियों को खुद चुन सकते हैं, हम उसमें दखल नहीं देंगे, इसलिए अंत में यह आपका निर्णय होगा। इसके बाद हम आपको एक गाना देंगे जिसे आपको अपने साथियों के साथ परफॉर्म करना है। फिर 1 सप्ताह के बाद प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, इससे आपको एक दूसरे से परिचित होने का पर्याप्त समय मिलेगा। स्टीवन ने सब कुछ समझाया और एडन मदद नहीं कर सका, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि यह सचमुच मौत का दौर था। यहाँ कोई किसी को नहीं जानता था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जज टीम का चयन कर रहे हैं या नहीं। आप जिस किसी से अभी अभी मिले थे उसके साथ तालमेल बिठाना लगभग असंभव था, और अगर टीम में कोई अच्छा नहीं था तो स्वाभाविक रूप से पूरा प्रदर्शन प्रभावित होगा। यहाँ एक घटिया रसोइया भी शोरबा को खराब कर सकता है। उसकी आंख के कोने से वह घबराया हुआ राहेल चारों ओर देख सकता था। ऐसा लग रहा था कि उसे भी उसकी तरह ही चिंता थी। अब आप सभी के पास टीम बनाने के लिए 1 घंटा है। आपके द्वारा ऐसा करने के बाद कर्मचारी सदस्य आपके समूह को पंजीकृत करेंगे और हम आपको वह गीत देंगे जो आपको प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद आपके पास प्रदर्शन की तैयारी के लिए और अपने साथियों के साथ संबंध बनाने के लिए 1 सप्ताह का समय होगा। मुझे आशा है कि आप सभी अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। मालो ने स्टीवन के शब्दों को समाप्त कर दिया और फिर वह और न्यायाधीश तितर बितर हो गए, कैमरामैन के साथ घबराए हुए और भयभीत प्रतियोगियों को छोड़कर जो उनके भावों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। एक अच्छी क्लिप बनाने के लिए वे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि यह पिछले साल के आमने सामने के दौर से बेहतर है या बुरा। एडन ने चुपचाप अपने मन में सोचा। अगर ऐसा ही होता तो एक मौका था कि उसे राहेल जैसे किसी व्यक्ति का सामना करना पड़ता जो उसका अंत होता। लेकिन इस तरह के एक टीम मिशन के साथ भी उन्हें इस बात से सावधान रहने की जरूरत थी कि उन्होंने अपने समूह में किसे जोड़ा। शुक्र है मेरे पास व्यवस्था है। एडन मुस्कुराया। अपने सिस्टम के साथ वह अन्य लोगों के कौशल को देख सकता था और तय कर सकता था कि किस व्यक्ति के साथ टीम बनाना बेहतर होगा। जैसे ही वह दूसरे लोगों के कौशल की जांच करने वाला था, उसने महसूस किया कि कोई धीरे से उसकी कमीज को थपथपा रहा है। मुड़कर देखा तो राहेल वहां खड़ी थी। चलो टीम बनाते हैं। ओह, क्या आप जैक्सन और एमिली के साथ टीम बनाने नहीं जा रहे हैं? उसके सवाल पर उसने अपना सिर हिलाया और एक कोने की ओर इशारा किया जहां एमिली और जैक्सन खड़े थे। उनके साथ 3 और लोग खड़े थे और ऐसा लग रहा था कि जैक्सन उन्हें जानते हैं। वे जैक्सन के बैंडमेट्स हैं। ऐसा लग रहा था कि वे सभी एक बैंड के रूप में पहला दौर पास कर चुके हैं और एक साथ समूह बना रहे होंगे। एमिली ने भी उनका साथ दिया, इसलिए स्पॉट पहले ही भर चुके हैं। एडन ने जैक्सन के बैंडमेट्स के कौशल स्तर की जांच करते हुए अपना सिर हिलाया। ये तीनों बेसिक ग्रेड 6 हैं। ऐसा लगता है कि एमिली निश्चित रूप से उस समूह में अलग दिखेंगी। उसने मन ही मन सोचा और राहेल को देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। वह लगभग 170 सेंटीमीटर की थी और उसने कोई ऊंची एड़ी के जूते नहीं पहने थे, इसलिए उसे अपनी निगाहें उस पर नीची करनी पड़ी। मुझे क्यों? यहाँ बहुत से लोग हैं। उसने उत्सुकता से पूछा कि वह उसके पास क्यों आई थी। आपके पास अच्छा कौशल है, इसलिए भले ही आप असाधारण प्रदर्शन नहीं कर सके, मुझे पता है कि आप मुझे नीचे नहीं खींचेंगे। एडन ने यह सुनकर एक कुटिल मुस्कान दी। उसे नहीं पता था कि यह तारीफ थी या कुछ और। वैसे भी राहेल एक मजबूत साथी था और वह यहाँ किसी को नहीं जानता था। उसके अनुरोध के लिए सहमत नहीं होना एक अधिक जोखिम भरा निर्णय होगा। अब समस्या 3 और लोगों को खोजने की थी। यदि आप चाहें तो मैं टीम के सभी सदस्यों को इकट्ठा कर सकता हूँ। ठीक है, एडन ने सुझाव दिया और राहेल ने सिर्फ अपना सिर हिलाया। उसे इससे कोई समस्या नहीं थी। अब देखते हैं। वह मुड़ा, अपने सिस्टम को खोल रहा था और अपने आसपास के लोगों के कौशल स्तरों की जांच करने के लिए चारों ओर देख रहा था। उनके आश्चर्य करने के लिए ऐसे कई लोग थे जिनका स्तर बेसिक ग्रेड 6 और 7 था, लेकिन कुछ इससे बेहतर थे। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो जो लोग निश्चित रूप से अगले दौर में पहुंचेंगे, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने पहले ही एक समूह चुन लिया है। किसी ऐसे व्यक्ति को न लेना सबसे अच्छा है जिसके पास उच्च स्तर है। इंटरमीडिएट ग्रेड कौशल के साथ राहेल पहले से ही अपने समूह में था, इसलिए यदि उसे समान कौशल सेट वाले और लोग मिले तो वह स्वयं अलग नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं था कि उसे अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं था, वह यहाँ सिर्फ होशियार हो रहा था। एडन निश्चित रूप से ऐसा परिदृश्य नहीं चाहते थे जहां उनके अलावा हर कोई दूसरे दौर के लिए क्वालिफाई करे। जैसा कि वह सोच रहा था कि उसे किसके पास जाना चाहिए, उसकी आंखें एक काले आदमी से मिली। सैम डेनवर, बेसिक ग्रेड 7। यह निर्णय लेते हुए कि वह टीम का सदस्य बनने के लिए एकदम सही है, एडन उसकी ओर चल पड़ा। अरे, मेरे समूह में शामिल होना चाहते हैं? ठीक है, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरा दोस्त भी इसमें शामिल होगा। सैम ने एक भूरे बालों वाले गोरे आदमी की ओर इशारा किया जो पास में खड़ा था।
एडन ने अपने कौशल स्तर की जांच की और महसूस किया कि वह सैम के समान स्तर पर था। हाँ, मैं इसके साथ ठीक हूँ। मेरे पास समूह में पहले से ही एक व्यक्ति है, इसलिए हमें इसे पूरा करने के लिए बस एक और व्यक्ति की आवश्यकता है, उसने कहा, और फिर समूह को पूरा करने के लिए एक और व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। इस बिंदु पर अधिकांश लोग पहले से ही एक समूह में शामिल हो चुके थे और कर्मचारियों के साथ पंजीकरण कर रहे थे। मुझे जल्दी करने की जरूरत है। जब उसने आसपास के लोगों से अपने समूह में शामिल होने के लिए कहा, तो उनमें से अधिकांश ने यह कहते हुए उसे अस्वीकार कर दिया कि वे पहले से ही एक में हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। समय बीत रहा था और उसे एक और व्यक्ति खोजने की जरूरत थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौशल स्तर क्या था, जब तक कि व्यक्ति समूह को नीचे नहीं खींचेगा। जब वह बेचैन हो रहा था, उसने अचानक देखा कि एक लड़की एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जा रही है और उनसे अपने समूह में शामिल होने के लिए कह रही है। उसके भूरे बाल थे और वह पड़ोस की आम लड़की की तरह दिखती थी। क्या आपके पास समूह में मेरे लिए जगह है? क्षमा करें, हमारे पास पहले से ही एक पूरी टीम है। क्या आप एक सदस्य की तलाश कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं हैं। क्षमा करें, क्या आपके पास कोई जगह बची है? क्षमा करें, हम पहले से ही एक समूह के रूप में पंजीकृत हैं। एडन कुछ देर तक उसकी ओर देखता रहा। हर मना करने के बाद वह दयनीय रूप से अपना सिर नीचे कर लेती। उसकी उदास आंखों और शर्मीले व्यवहार से वह अनुमान लगा सकता था कि वह एक अंतर्मुखी लड़की थी। देखते हैं वह कितनी अच्छी है। उसने सिस्टम खोला और उसके कौशल स्तर की जांच की। बेसिक ग्रेड 8 वह उसके समान स्तर पर थी, लेकिन इससे उसे आश्चर्य नहीं हुआ। उसके कौशल स्तर के नीचे एक विशेष कौशल था। मिशेल जानसेन 18, गायन स्तर बेसिक ग्रेड 8, विशेष कौशल सद्भाव। उसके पास एक विशेष कौशल था जिसे हार्मनी कहा जाता था। दुर्भाग्य से कौशल के विवरण या उद्देश्य के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन एडन को कुछ पता था। वह जल्दी से उसके पास गया और पूछा, हाय, क्या आप मेरे समूह में शामिल होना चाहेंगे? हाँ, उसने तुरंत उत्साहित स्वर में उत्तर दिया और इस तरह उसने आखिरकार अपना समूह पूरा कर लिया। समूह पूरा करने के बाद सभी के पास एक दूसरे का परिचय देने के लिए अधिक समय नहीं था। इसके बजाय वे एक टीम के रूप में खुद को पंजीकृत करने के लिए जल्दी से लाइन में लग गए। लोगों की संख्या अधिक होने के कारण इसमें कुछ समय लगा, लेकिन वे सफलतापूर्वक पंजीकरण कराने में सफल रहे। जिस तरह हर समूह पंजीकृत था, कर्मचारियों ने प्रतियोगियों को उस होटल का रास्ता दिखाया जहां सभी एक साथ रहेंगे। शो ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बहुत से लोग न्यूयॉर्क के बाहर के थे, और यहाँ तक अगर कोई न्यूयॉर्क से था तो उनके लिए होटल में रहना बेहतर था, क्योंकि प्रोडक्शन टीम इस तरह फुटेज को कैप्चर कर सकेगी। आखिरकार यह एक रियलिटी शो था और हर कोई प्रसारण का हिस्सा बनना चाहता था। वर्सेटाइल सुपरस्टार राइज इन हॉलीवुड 6 अध्याय 6। कर्मचारियों द्वारा उनके कमरे और उनके संबंधित गीतों को सौंपे जाने के बाद एडन और उनके साथियों ने सुबह चर्चा करने और अपने लिए एक रोड मैप बनाने के लिए एक साथ आने का फैसला किया। वे जिस होटल में ठहरे थे उसके सामने रेस्टोरेंट में मिलने जा रहे थे। कर्मचारियों और प्रतियोगियों के लिए इसे आसान बनाने के लिए सेट, रेस्तरां और होटल एक दूसरे के करीब थे। मुझे अभी भी नींद आ रही है। एक ऐसे बिस्तर पर सोने के कारण जिसका वह आदी नहीं था, एडन को थोड़ा चक्कर आ रहा था। जिस व्यक्ति के साथ वह अपना कमरा साझा कर रहा था, उसने अपने जोरदार खर्राटों से भी कोई मदद नहीं की जो पूरी रात जारी रहे। यह इस हद तक था कि राहेल, जो उसके सामने बैठी थी, टिप्पणी किए बिना नहीं रह सकी। आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं। हाँ, मैं आधी रात तक अपने बिस्तर पर करवटें बदलता और करवट बदलता रहा और सोना मुश्किल था जब मेरे पास एक विशाल रूममेट है जो खर्राटे लेना पसंद करता है और एक भारी स्लीपर है। आपके पास एक कठिन रात थी। राहेल की एक अभिव्यक्ति थी जिसने कहा कि वह अपने शब्दों के बावजूद कम परवाह नहीं कर सकती थी। उसने पहले से ही उसे यह महसूस करने के लिए पर्याप्त देखा था कि वह एक विशिष्ट आइस क्वीन थी जो अपने अलावा किसी और के बारे में परवाह नहीं करेगी। चलिए एक परिचय के साथ बैठक शुरू करते हैं। मुझे पहले जाने दो, एडन के पास बैठे सैम ने कहा और सभी ने सिर हिलाया। जैसा कि वह 27 वर्ष का था और समूह में सबसे पुराना था, उसने स्वाभाविक रूप से खुद को नेता माना और नेतृत्व किया। एडन को इससे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि समूह स्वाभाविक रूप से एक सप्ताह के बाद बंद हो जाएगा। मैं सैम डेनवर हूँ और मैं 27 साल का हूँ। मैं एक बेकरी में काम करता हूँ और यह मेरा पहली बार एक रियलिटी टीवी शो में प्रवेश कर रहा है, इसलिए मैं अंत तक जाने के लिए उत्साहित हूँ। ओह, और मैं एक बैंड में ड्रम बजाता था। भूरे बालों वाला लड़का जो सैम का दोस्त था आगे चला गया। एरिक मायर्स, मैं ब्रुकलिन से हूँ और एक क्लर्क के रूप में काम करता हूँ। ओह, मैं 26 साल का हूँ और मैं गिटार बजा सकता हूँ। मिशेल जॉनसन, मैं 18 साल का हूँ और अभी हाई स्कूल से बाहर हूँ। आप सभी से मिलके अच्छा लगा, आगे जाने वाले मिशेल ने कहा।
एडन को लगा कि वह अजनबियों के साथ बहुत सहज नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। राहेल रोज। राहेल ने अपने नाम के अलावा और कुछ नहीं बताया, और उसके बाद एडन ने अपना परिचय दिया। एडन सिल्वरिए, मैं एक कैफे में काम करता हूँ और टैक्सी चलाता हूँ। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। परिचय के बाद अगला घंटा हवा की तरह बीत गया, क्योंकि उन्होंने गीत पर चर्चा की और बताया कि कैसे वे इसे एक समूह के रूप में गाएंगे। एक समूह के रूप में कोई गीत गाना कठिन था, क्योंकि अच्छे संचार और सद्भाव की आवश्यकता थी। इसके अलावा उन्हें जो गाना मिला वह 2003 का एक पॉप गाना था। गाने का नाम क्लोज था और इसे साइरो नाम के एक पुरुष कलाकार ने लिखा और गाया था। जब एडन ने पहली बार इसका नाम सुना तो वह भ्रमित हो गया, क्योंकि उसने कभी इसके बारे में नहीं सुना था। इसके अलावा गीत प्रसिद्ध नहीं था, न ही इसका कोई संगीत वीडियो था। यह उन गानों में से एक था जिसे कलाकार केवल इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए एक एल्बम में डालते थे, लेकिन अब उन्हें इसे गाना पड़ा। यह गाना 3 मिनट 30 सेकंड का है, इसलिए अगर हम इसे समय के हिसाब से बांट दें तो हम में से हर एक को 42 सेकंड का समय मिलना चाहिए। सैम ने सुझाव दिया, संगीत को और गीत वाले कागज का एक टुकड़ा पकड़े हुए। लेकिन राहेल को यह विचार पसंद नहीं आया। हम ऐसा नहीं कर सकते। गाने के कुछ हिस्से बाकी हिस्सों से बेहतर हैं, इसलिए यह अनुचित होगा अगर किसी को बेहतर हिस्सा गाने को मिले और किसी को खराब हिस्सा मिले। इसलिए इसके बजाय मुझे शुरुआत का पद गाना चाहिए और आप सभी मध्य और अंत के छंदों को विभाजित कर सकते हैं। हम सभी एक साथ कोरस गा रहे हैं, लेकिन शुरुआत गीत का सबसे अच्छा हिस्सा है, इसलिए यदि आप इसे गाते हैं तो न्यायाधीश आपको बेहतर पसंद करेंगे। मुझे लगता है कि शुरुआत मेरी आवाज के अनुकूल है, सैम ने तर्क दिया, और ऐसा लग रहा था कि राहेल भी पीछे नहीं हटने वाली थी। वे दोनों अपने लिए सबसे अच्छे हिस्से को हक करना चाहते थे और यह उनके लहजे में स्पष्ट था। वे अपने स्वार्थी उद्देश्यों के कारण पूरे प्रदर्शन को बर्बाद कर देंगे। एडन ने सोचा, इस तरह भले ही एक व्यक्ति ने गाने का सबसे अच्छा भाग प्राप्त करने के कारण बाकी लोगों की तुलना में बेहतर गाया हो, जज भी बहुत खुश नहीं होंगे क्योंकि समग्र गीत अच्छा नहीं लगेगा। आइए बहस करना बंद करें और कुछ समय के लिए तार्किक रूप से सोचें। उन्होंने कहा, जल्दी से एक तर्क के रूप में, लेकिन शराब बनाने जा रहा था। सैम और राहेन दोनों ने उसकी ओर तेज निगाहों से देखा, जबकि एरिक और मिशेल, जो अब तक चुप थे, ने भी उसकी ओर देखा। हम किसी को सर्वश्रेष्ठ हिस्सा नहीं दे सकते क्योंकि यह दूसरों के लिए बहुत अनुचित होगा। इसके अलावा गीत को समग्र रूप से अच्छी तरह से गाया जाना चाहिए, अन्यथा इस बात की संभावना है कि न्यायाधीश हम सभी को समाप्त कर देंगे। आप सभी ने पिछले साल शो देखा था, है ना? उन सभी ने एहसास के साथ सिर हिलाया और ऐसा लग रहा था कि वे अंततः उसके शब्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। तो तुम क्या सुझाव देते हो? राहेल ने पूछा। गाने के बोल वाले कागज को उठाते हुए उन्होंने कोरस पर अपनी उंगली फंसा ली। सबसे पहले हमें इस गीत की समस्याओं को ठीक करने की आवश्यकता है। कल रात मैंने क्लोज ऑन लूप सुना और यह एक बुरा गाना नहीं है। वास्तव में इसके बहुत सारे मजबूत बिंदु हैं और इसके अच्छा न करने का एकमात्र कारण यह है कि इसमें आकर्षक कोरस नहीं था। संगीत अच्छा है, लेकिन गीत इसके साथ अच्छे नहीं लगते। कोई भी गाना जो प्रसिद्ध हो जाता है उसमें एक चीज समान होती है, एक आकर्षक अनूठा कोरस। गीत की शैली या गाने के तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि कोरस आकर्षक न हो। आप कोरस बदलना चाहते हैं, क्या यह बहुत जोखिम भरा नहीं है? सैम ने पूछा। इस विचार पर यकीन नहीं है। यहाँ जोखिम लेना बेहतर है, यहाँ तक अगर यह उतना अच्छा नहीं है। यह सिर्फ कानों पर अच्छा और आकर्षक होना चाहिए। जज प्रभावित होंगे क्योंकि ऐसा लगेगा कि हमने वास्तव में बहुत कुछ सोचा है। यह सच है। एरिक ने सिर हिलाया और यहाँ तक मिशेल भी इस विचार से प्रभावित हुई। आपने पहले दौर में एक ओरिजिनल गीत गाया था, है ना? तो आप गाने के बोल फिर से लिख सकते हैं, राहेल ने कहा और उसने सिर हिलाया। उसके साथ कोरस के साथ समस्या का कुछ हल था, लेकिन गीत को ठीक से विभाजित करने में समस्या अभी भी है, एरिक ने बताया। और राहेल के अगले शब्दों ने एडन को बहुत आश्चर्यचकित किया। एडन को इसे संभालने दें। मुझे लगता है कि वह गाने को हमसे बेहतर समझते हैं। ओह, क्या आप इसके साथ ठीक हैं? हाँ, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई समस्या होगी। उसने अन्य तीनों के चेहरों पर नजर डाली और वे सब ठीक लग रहे थे। यहाँ तक सैम, जो थोड़ा विवादित दिख रहा था, ने अंत में अपना सिर हिलाया। अब गीत को ठीक से विभाजित करने के लिए लोगों के इस विषम समूह से सर्वश्रेष्ठ कैसे प्राप्त करें? 3 लड़के और 2 लड़कियां, 5 अलग अलग तरह की आवाजें पसंद हैं। शुक्र है उसे सिस्टम का फायदा मिला और वह पहले से ही अपने साथियों के मजबूत पहलुओं को जानता था। राहेल की चारों ओर की प्राकृतिक प्रतिभा, कोमल स्वर और मिशेल का विशेष कौशल, और फिर समर्थन के लिए एरिक और सैम अपनी आवाज के साथ परिपूर्ण थे। अंत में एक स्थायी छाप छोड़ गए। क्लोज की धुन उसके दिमाग में नाचने लगी क्योंकि उसने इन आवाजों के साथ सही परिदृश्य को एक साथ रखने की कोशिश की।
यह एक ऐसा गाना था जिसमें हर कोई अपनी भूमिका निभाएगा और कोई भी पीछे नहीं रहेगा। 5 के एक समूह में कुछ व्यक्तिवादी गुणवत्ता और एक समूह के समग्र सामंजस्य का होना आवश्यक था। कुछ देर सोचने के बाद एडन को पता चला कि यह कैसे करना है और उसने जल्दी से अपना मुंह खोला। सबसे पहले मुझे लगता है कि मिशेल और सैम के साथ शुरुआत करना बेहतर है। शुरुआत के लिए उच्च स्वर की आवश्यकता नहीं है और एक नर्म आवाज पर्याप्त होगी। आगे बढ़ते हुए एरिक प्री कोरस गा सकता है। हम सभी एक साथ कोरस गा रहे हैं। राहेल उसकी बातें सुनकर भौंचक्का रह गया। उसने पैनी निगाहों से उसकी ओर देखा। मेरा क्या, आप कोरस के बाद पद्य गाएंगे? मैंने व्यवस्था देखी और ऐसा लगा कि आप उस पद में ऊपर जा सकते हैं। ओरिजिनल गायक शायद इसे ठीक से नहीं कर सका, लेकिन मुझे लगता है कि उच्च स्वर आपके लिए उपयुक्त होंगे। उच्च नोट्स। हाँ, हम गीत को अंत में नीचे लाने से पहले शिखर तक बढ़ा सकते हैं। मैं अंत को संभाल लूंगा क्योंकि यह मेरी ताकत है। अरे हाँ, कोरस में मुझे लगता है कि मिशेल शुरू हो तो बेहतर है और हम सभी उसके बाद जोड़ सकते हैं। मिशेल ने पूछा, खुद के बारे में अनिश्चित। हाँ, आपकी आवाज में एक सहज सामंजस्य प्रतीत होता है। हालांकि यह तब और स्पष्ट होगा जब हम एक साथ अभ्यास करेंगे। तो क्या हर कोई इससे सहमत है? एडन ने इधर उधर देखते हुए पूछा कि क्या किसी को कोई आपत्ति है। अनुमोदन में सिर हिलाने वाला पहला व्यक्ति सैम था और एरिक उसके पीछे पीछे आया। मैं इसके साथ ठीक हूँ, मिशेल ने कहा और फिर एडन राहेल की तरफ मुड़ गया, जो कुछ सोच रहा था। मुझे वास्तव में कोई आपत्ति नहीं है। मेरी एकमात्र शर्त यह है कि अगर हम साथ में अभ्यास करने के बाद यह अच्छा नहीं लगता है तो हम इसे बदल देंगे। हाँ ठीक है। इसके साथ ही चर्चा समाप्त हो गई और वे गाने का अभ्यास करने के लिए जल्दी से अभ्यास कक्ष में चले गए। लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास अपने प्रदर्शन की तैयारी के लिए केवल 1 सप्ताह का समय था, इसलिए समय कम था। वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड। 7 अध्याय 7। हेलो, क्या आप मेरे साथ 10 मिनट का इंटरव्यू कर सकते हैं? एक्स स्टार के होस्ट मालो ने अपने दूसरे दौर के ऑडिशन से सिर्फ आधे घंटे पहले एक साक्षात्कार के लिए एक कोने में खींचने के बाद एडन से पूछा, यह मेरे साथ ठीक है, लेकिन क्या केवल मेरे बजाय पूरे समूह का साक्षात्कार करना बेहतर नहीं है? जब वह अपने बाकी साथियों के साथ बैठा था तब मालो ने उसे घसीटा था। उसे अभी अपनी पीठ पर सैम की ईर्ष्यालु आंखें याद थी। पूरे समूह का साक्षात्कार करने में अधिक समय लगेगा। इसके अलावा, जैसा कि आप जानते हैं, हर सदस्य अगले दौर में नहीं जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ और अधिक दिलचस्प उम्मीदवारों का साक्षात्कार कर रहा हूँ। और आपको लगता है कि मैं उनमें से एक हूँ? हाँ, मालो ने एक पतली मुस्कान के साथ कहा और एडन ने कोई और सवाल नहीं पूछा और सिर्फ इंटरव्यू शुरू करने के लिए हामी भर दी। अनुभवी होस्ट ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और जैसे ही कैमरा उन दोनों पर एक फ्रेम में केंद्रित हुआ, साक्षात्कार शुरू हो गया। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? थोड़ा घबराया हुआ? हाँ, थोड़ा सा, लेकिन मैं भी आश्वस्त हूँ क्योंकि समूह ने पिछले सप्ताह काफी अभ्यास किया है और हमें अच्छा प्रदर्शन करने का भरोसा है। क्या आपको लगता है कि न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए यह पर्याप्त होगा? हाँ, मुझे ऐसा लगता है, एडन ने कहा, कोई भावना नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 1 सप्ताह में उन्होंने दिन रात अभ्यास किया है। राहेल वास्तव में इसके बारे में गंभीर थी और उसके शब्दों में वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके प्रदर्शन को नीचे खींचे, इसलिए वह अभ्यास में कठिन थी। सबसे पहले वे अक्सर टैम्प को याद कर रहे थे या बस अपनी लाइनें भूल रहे थे या नोट को बर्बाद कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक साथ काम करना सीख लिया था और हालांकि यह सबसे अच्छा नहीं था जो वे कर सकते थे, फिर भी वे केवल 1 सप्ताह में एक महान स्तर पर पहुंच गए। मैंने जो सुना है, आपने गाने को थोड़ा बदल दिया है। क्या आपके लिए इसके बारे में मुझे बताना संभव है? एडन को नहीं पता था कि मालो को यह कैसे पता चला, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, मैंने कुछ बोल बदले क्योंकि मुझे लगा कि यह गीत और समूह के लिए अधिक अनुकूल है। यह गाने को हमारे जैसा महसूस कराने का एक तरीका है। उद्धरण चिन्ह। क्या आपको लगता है कि बदलाव गाने को बेहतर या बुरा बना देगा? मालो ने पूछा और एडन ने हल्के से अपना सिर हिलाया। यह न्यायाधीशों को तय करना है। अभी के लिए मैं सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर सकता हूँ। मालो को वह उत्तर पसंद आया और वह कुछ और प्रश्नों की ओर बढ़ गया। चूंकि उनके पास कम समय था, प्रसारण के दौरान प्रदर्शन से पहले 30 सेकंड की क्लिप में संपादित करने के लिए प्रश्नों और उत्तरों को छोटा और सरल रखा गया था। उसने एक अंतिम प्रश्न पूछा और अंत में सबसे कठिन प्रश्न। इस बात की काफी संभावना है कि आपके समूह में केवल एक ही व्यक्ति अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। आपको क्या लगता है कि यह कौन होगा? जैसा कि एडन उसका नाम लेने जा रहा था, मालो ने जोड़ा, आप खुद को नहीं चुन सकते। एडन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। यह एक कठिन प्रश्न था और यदि वह कर सकता था तो वह इसका उत्तर नहीं देना चाहता था। लेकिन अगर वह ईमानदारी से कह रहे थे तो केवल एक ही व्यक्ति था जो तार्किक रूप से अगले दौर में पहुंचेगा।
राहेल, उसके पास समूह में सबसे अच्छा कौशल था और वह इसे किसी और से बेहतर जानता था। उसने उसे करीब से गाना सुना था और वह गारंटी दे सकता था कि वह फाइनल में पहुंचेगी। यह इस हद तक था कि वह उससे थोड़ा हीन महसूस करता था। आप इसके बारे में बहुत कठिन सोच रहे हैं, बस एक नाम लो। मालो ने उससे आग्रह किया और अंत में एक भ्रूभंग के साथ एरन ने अपना मुंह खोला। हेलो, आप सब कैसे हैं? मुझे अभी भी आपके कुछ प्रदर्शन बहुत अच्छे से याद हैं। समूह के मंच पर प्रवेश करते ही एंड्रू ने उनका स्वागत किया। जैसा कि पहले तय किया गया था, सैम ने समूह की ओर से उसे उत्तर दिया। हम सब अच्छे हैं। आप सभी का समूह में रहना कैसा रहा? कोई लड़ाई या बहस? एलिसा ने पूछा, क्योंकि बहुत सारे अन्य समूहों में झगड़े और बहसें हुई। एक तो शारीरिक भी हो गया और उन्हें समूह के सदस्यों को बदलने की जरूरत पड़ी। नहीं, शुक्र है हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुई, और चूंकि हमारे पास प्रदर्शन से पहले ज्यादा समय नहीं था, इसलिए हमारा एकमात्र ध्यान अभ्यास पर था। ठीक है, चलो तुम्हें सुनते हैं। एलिसा ने सिर हिलाया और प्रदर्शन शुरू करने का संकेत दिया। एडन ने गहरी सांस ली और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। दूसरे भी घबराए हुए दिख रहे थे, खासकर मिशेल, जिसे डर था कि घबराहट के कारण ही वह गड़बड़ कर देगा। बस याद रखें कि हमने अभ्यास के दौरान क्या किया, एडन ने कहा और मिशेल के कंधे को थपथपाया। तुम्हें धन्यवाद। उसके बाद उन्होंने अपना स्थान ले लिया और वक्ताओं से मधुर संगीत बजने लगा। टैंप में बढ़ते बास की आवाज ने धीरे धीरे सैम और मिशेल को अपने पैरों को हल्के से हिलाते हुए तैयार किया। पहला छंद गीत में 15 सेकंड आया। I had a pretty bad week, work was taking over. Felt like my body was breaking over. Tried to keep out the things that make me stressed, but I was already depressed. I know I should not have given a damn, but I was already messed. हिंदी में मेरा सप्ताह बहुत खराब बीता था, काम खत्म हो रहा था। मेरा सप्ताह बहुत खराब बीता था, काम खत्म हो रहा था। मुझे तनाव देने वाली चीजों को दूर रखने की कोशिश की, लेकिन मैं पहले से ही उदास था। मुझे पता है कि मुझे लानत नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन मैं पहले ही गड़बड़ कर चुका था। उनकी आवाज बहुत अच्छी तरह से मिश्रित हुई क्योंकि उन्होंने गाने की गति के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की। पहला छंद सरल था और इसमें कम स्वर थे, एक अविश्वसनीय आकर्षक स्वर के साथ। मिशेल की कोमल और शर्मीली आवाज और सैम की बल्कि कर्कश आवाज ने आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से एक साथ मिलाया। उसके बाद अन्य वाद्य यंत्र गाने में आ गए क्योंकि एरिक ने प्री कोरस गाया। जब एडन ने उसकी बात सुनी थी तो उसे लगा था कि उसकी आवाज साधारण है, कुछ ऐसा जो आप कहीं भी पा सकते हैं। लेकिन उन्हें संगीत पसंद था और उनकी खास खूबी यह थी कि वे उसमें खुद को पूरी तरह खो सकते थे। It was then that I saw you in the bar. Thought you were with the guy with a fancy car. But I was already imagining your name written with mine in the stars. Oh, I had nothing to lose, so I went to the floor and just pulled you up. हिंदी में यह तब था जब मैंने आपको बार में देखा था। सोचा था कि तुम एक फैंसी कार वाले लड़के के साथ थे, लेकिन मैं पहले से ही तुम्हारे नाम को सितारों में मेरे साथ लिखे जाने की कल्पना कर रहा था। ओह, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं फर्श पर गया और बस तुम्हें ऊपर खींच लिया। कोरस शुरू होते ही गाने की गति पूरी तरह से बदल गई। आकर्षक संगीत तुरंत तेज हो गया, लेकिन फिर भी एक नर्म स्पर्श बना रहा। सही समय का इंतजार करते हुए वे पांचों एक साथ आए और बीच बीच में मिशेल की आवाज के साथ गाना शुरू किया, और यह भी वही था जो तालमेल बिठाता था। We just danced all night, low and up, and I just asked, why can't you and me be close? Letting nature run its course. When I'm with you, I just feel the time froze. Oh, we will surely go up and down in our time, that's how it flows. But for now, why can't you and me just be close? हिंदी में हमने पूरी रात नीचे और ऊपर नृत्य किया, और मैंने अभी पूछा, तुम और मैं करीब क्यों नहीं हो सकते? प्रकृति को अपना पाठ्यक्रम चलाने दे। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे लगता है कि समय जम गया है। ओह, हम निश्चित रूप से अपने समय में ऊपर और नीचे जाएंगे, यह इसी तरह बहता है। लेकिन अभी के लिए तुम और मैं करीब क्यों नहीं हो सकते? जैसे ही उन्होंने गाना गाया, एडन ने महसूस किया कि उनके शरीर से एक विद्युतीय अनुभूति हो रही है और सारी घबराहट मर गई। यह संगीत की भावना थी। वह देख सकता था कि मिशेल से एक सफेद रोशनी निकल रही है और उसके चारों ओर अन्य चारों को ढक रही है। और फिर प्रकाश कमरे के हर हिस्से में गया, न्यायाधीशों, दर्शकों और यहाँ तक मालो तक, जो पर्दे के पीछे से सुन रहा था। वे सद्भाव से उत्पन्न एक अनोखी ध्वनि को महसूस कर रहे थे और सुन रहे थे। कोरस समाप्त होने के बाद राहेल ने पदभार संभाला और नोट एडन की कल्पना से कहीं अधिक ऊंचा हो गया। वह नोट्स को बनाए रखने और उन्हें उच्च स्तर तक ले जाने में वास्तव में अच्छी थी। यहाँ तक अगर नोट ऊंचे जा रहे थे तो कोई खरोंच का एहसास नहीं था और केवल एक खूबसूरत आवाज थी, और साथ ही उसमें आकर्षकता भी थी। When I look into your eyes, my troubles die down. With you around, everything was fine. So, can we just dance all night?
हिंदी में, जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो मेरी परेशानी कम हो जाती है। आपके साथ सब कुछ ठीक था, तो क्या हम पूरी रात नाच सकते हैं? राहेल ने अपना कौशल दिखाने की कोशिश करते हुए अंतिम भाग को ऊंचा किया। यह इतना शानदार था कि जज भी उसे ऐसे देखने लगे जैसे वह कोई राक्षस हो। स्टीवन थोड़ा मुस्कुरा भी रहा था, जो अपने आप में एक दुर्लभ बात थी। मिशेल द्वारा छोड़ा गया सफेद प्रकाश का अवशेष राहेल के कारण कभी नहीं मरा, जिसने इसमें एक और परत जोड़ दी। अब मेरी बारी है। एडन ने सोचा कि राहेल का हिस्सा खत्म हो गया है। उन्होंने अपने आप एक कदम आगे बढ़ाया और अपने गायन में भावनाओं के माध्यम से एक स्थायी छाप छोड़ते हुए गीत को धीरे धीरे नीचे लाने की कोशिश की। कमरे में पहले से मौजूद लोगों से मिलते हुए उसमें से एक सफेद रोशनी निकली। In the end, the week ended up being great with you in my arms. Waking up to the sound of your alarm, it still felt like a dream, but with you and me being so close, everything just felt all right. हिंदी में, अंत में मेरी बाहों में तुम्हारे साथ सप्ताह बहुत अच्छा रहा। अपने अलार्म की आवाज के लिए जागना, यह अभी भी एक सपने की तरह लग रहा था, लेकिन आपके और मेरे इतने करीब होने के साथ सब कुछ ठीक लग रहा था। जैसे ही उसने धीरे धीरे गाना खत्म किया, उससे निकलने वाली सफेद रोशनी हर जगह फैल गई। एडन ने इतनी तेज रोशनी कभी नहीं देखी थी, और वह जानता था कि यह मिशेल और राहेल के विशेष कौशल के कारण भी था। एक साथ आने वाले इन तीन कौशलों ने एक बड़ा प्रभाव पैदा किया था, और अगर उसने प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की तो वह देख सकता था कि जो मिशेल से आया था वह बीच में था। उसने और राहेल की रोशनी को एक साथ पकड़ रखा था। उन्होंने पहली बार इतना सुंदर संगीत महसूस किया। वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड। 8 अध्याय 8। न्यायाधीशों को उन भावनाओं को महसूस करना बंद करने में 1 मिनट का समय लगा जो एडन ने गीत में जोड़ी थी। जल्द ही सफेद रोशनी कम हो गई और जज अंततः अपनी मूर्खता से बाहर आ गए। एंड्रू बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो यह अब तक का हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। आपकी सभी आवाजों का एक साथ आना अद्भुत था। उनकी तारीफ पर पूरा ग्रुप झूम उठा। एडन भी अब थोड़ा मुस्कुरा रहा था। गाने के बाद का स्वाद अभी भी उसे नहीं छोड़ा था, और यह इसलिए भी था क्योंकि उसे लगा कि उसने अपने गायन में एक स्तर पार कर लिया है। मैंने बहुत सारे गायकों का मार्गदर्शन किया है और उन्हें अद्भुत एल्बम बनाते देखा है। उस अनुभव के साथ मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से आपने इस गीत को गाया है, यह निश्चित रूप से एक एल्बम का शीर्षक गीत हो सकता है। स्टीवन द्वारा प्रशंसा प्राप्त करना एक बड़ी बात थी, और ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में प्रदर्शन से प्रभावित थे। कोरस, आपने इसे बदल दिया। किसने लिखा है? स्टीवन के पूछते ही सभी की निगाहें एडन पर टिक गईं। उन्होंने माइक को अपने मुंह के पास रखा और जवाब दिया, वह में था। आपने पहले दौर में भी अपना ओरिजिनल प्रदर्शन किया। आपके पास अच्छी प्रतिभा है। यह एलिसा थी जो आगे चली गई। उसके शब्द विशेष रूप से राहेल की प्रशंसा करते थे। गाने की शुरुआत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है कि यह वास्तव में कोरस, विशेष रूप से राहेल के बाद उठा। उच्च स्वरों को हिट करने की आपकी क्षमता और आपकी सुरीली आवाज ने वास्तव में गाने को अगले स्तर तक पहुंचा दिया। हाँ, मिशेल भी महान थी, खासकर कोरस में। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आवाज अद्वितीय है, और केवल एक चीज जिसकी आप में कमी है वह है अनुभव। एंड्रू ने कहा, फिर एडन की ओर रुख किया। एडन, मैंने इसे आपके पहले प्रदर्शन के दौरान भी देखा था, लेकिन आपकी आवाज एक सुस्त स्वाद छोड़ती है जो वास्तव में दुर्लभ है। मुझे नहीं लगता कि कोई और इस गाने को इससे बेहतर तरीके से खत्म कर सकता था। शुक्रिया। बाकी सभी ने भी, आप सभी ने अपनी भूमिकाओं को पूर्णता के साथ निभाया। कुल मिलाकर यह एक शानदार प्रदर्शन था। यह सुनकर एरिक और सैम ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। ऐसा लग रहा था जैसे एक जादुई परिदृश्य, जैसे एक पूरे समूह की योग्यता उनकी मुट्ठी में थी। परिणाम घोषित करने के लिए हमें 1 मिनट दें। यह पहली बार था जब जजों ने चर्चा के लिए समय लिया था। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि वे इस बारे में निश्चित नहीं थे कि कौन योग्य होगा। वे सभी वास्तव में अच्छे थे। जजों की टेबल पर एक कैमरा जूम इन हुआ, जबकि दूसरे ने प्रतियोगियों के हाव भाव रिकॉर्ड किए। हवा में भारी तनाव के बीच केवल राहेल और एडन थोड़े शांत दिखे। ठीक है, हम अपने फैसले की घोषणा करने के लिए तैयार हैं। थोड़ी देर बाद स्टीवन ने कहा, और तनाव का माहौल दोगुना हो गया क्योंकि इसने सभी प्रतियोगियों के दिलों को जकड़ लिया। एरिक उसके बगल में घूमा और मिशेल के हाथ कांप रहे थे। आप सभी के साथ इतना अच्छा गाना आसान निर्णय नहीं था, लेकिन अंत में हम एक ही निर्णय के थे कि राहेल आप सभी में से सबसे अच्छी थी। सारा ध्यान अचानक राहेल पर था, जो मुस्कुरा रही थी, जिससे लोगों को लगा कि वह शुरू से ही जीत को लेकर आश्वस्त थी। लेकिन केवल एडन, जो उसके पास खड़ी थी, जानती थी कि वह भी वास्तव में अपने कंधों को हिलाने के कारण परिणामों को लेकर तनाव में थी। तो राहेल अर्हता प्राप्त करेगी। जैसे ही एलिसा ने परिणाम की घोषणा की, एडन और अन्य लोगों ने उसके लिए ताली बजाई। लेकिन यह तब था जब एंड्रू मुस्कुराया। लेकिन प्रदर्शन हमारे लिए केवल एक व्यक्ति को योग्य बनाने के लिए बहुत अच्छा था। आपके समूह से एक और होगा जो योग्य होगा।
उनके शब्दों ने तुरंत उन 4 प्रतियोगियों को आशा की किरण दी जो पहले से ही उदासी और निराशा की राह पर चल रहे थे। अगर मेरा चयन नहीं होता है तो यह वास्तव में मेरे लिए खत्म हो गया है। एडन ने सोचा और खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि न्यायाधीशों की प्रशंसा से या तो वही या मिशेल अगले दौर में जाएंगे। एरिक और सैम अच्छे थे, लेकिन उनमें अभी भी थोड़ी कमी थी और उनके बारे में कोई विशेष बात नहीं थी। वास्तव में दूसरे व्यक्ति के लिए हम काफी विवादित थे। हमने सोचा था कि आप में से कोई भी अर्हता प्राप्त कर सकता है, लेकिन हमने किसी ऐसे व्यक्ति का चयन किया जिसने अतिरिक्त कौशल के कारण कुछ अधिक अंक अर्जित किए। एडन ने यह सुनकर अपनी आंखें झपका ली। एडन, आप अगले दौर में जा रहे हैं, बधाई हो। ये शब्द सुनकर उनके मुंह से राहत की सांस निकली। एक सेकंड के लिए उन्होंने सोचा था कि वह अयोग्य हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने किसी तरह दूसरे राउंड को पार कर लिया था। शुक्रिया, तुम इसके लायक हो। उसके बाद यह वास्तव में खत्म हो गया था। हालांकि वह और राहेल योग्य हैं, अन्य 3 नहीं हैं। जैसे ही वे मंच से बाहर निकले, मिशेल रोने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह जजों के सामने इसे वापस पकड़ रही थी। गुस्से और हताशा में सैम जल्दी से सेट से चला गया। ऐसा लग रहा था कि वह किसी से बात नहीं करना चाहता था और परिणामों से वास्तव में निराश था। एडन को उसके बारे में थोड़ा दुख हुआ, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ रियलिटी शो की प्रकृति थी। अगर वह क्वालिफाई नहीं करता तो शायद वह भी उसकी तरह होता। केवल एरिक ने इसे परिपक्व रूप से संभाला, क्योंकि वह एडन और राहेल को बधाई देने के बाद छोड़ दिया, यहाँ तक उन्हें खुश करने का वादा भी किया। कुल मिलाकर दूसरा राउंड एडन के जीवित रहने के साथ समाप्त हुआ, लेकिन उनके प्रदर्शन के बाद सिस्टम नोटिफिकेशन ने उन्हें सबसे ज्यादा खुश किया। आप एक विशेष प्रदर्शन का हिस्सा रहे हैं जो जजों को मंत्रमुग्ध करने में कामयाब रहा है। पर्याप्त अनुभव प्रदान किया गया है। आपकी रचना कौशल में एक स्तर की वृद्धि हुई है। साइरो के गाने क्लोज की प्रवीणता 78% से बढ़कर 83% हो गई है। हालांकि उनका गायन स्तर नहीं बढ़ा था, लेकिन एडन अपने कंपोजिंग स्किल में एक स्तर पाकर बहुत खुश थे। वह जानता था कि गायन का स्तर हासिल करना आसान नहीं था और वास्तव में आवश्यक मात्रा में अनुभव प्राप्त करने में बहुत समय लगता है। उन्हें बस उम्मीद थी कि जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ेगी उनका कौशल स्तर तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि अन्यथा उनके लिए जीवित रहना कठिन और कठिन होता जा रहा था। इस साल के प्रतियोगी वास्तव में राक्षस हैं, मालो ने अपने बगल में देखते हुए सोचा। उसके बगल में सफेद दाढ़ी और काले बालों वाला एक आदमी चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ा था। उसका नाम गैरी बेंजामिन था और वह एक्स स्टार के निर्माताओं में से एक था। इन दोनों ने एडन के ग्रुप परफॉर्मेंस को बैकस्टेज से देखा था। तुम क्या सोचते हो, गैरी? मुझे लगता है कि यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ समूह प्रदर्शन था। मुझे नहीं लगता कि कोई और ग्रुप इससे ऊपर होगा, मालो ने पूछा और गैरी ने सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि कोई शीर्ष करेगा। अगर कोई इसमें टॉप कर सकता है तो शो की रेटिंग आसमान छू जाएगी। यहाँ तक किसी के शीर्ष पर न होने के बावजूद यह प्रदर्शन पर्याप्त होगा। मालो ने गैरी को किसी तरह के विचार में देखा और तुरंत अपना सिर हिला दिया। क्या आप पहले से ही इस प्रदर्शन को प्रचार सामग्री के रूप में उपयोग करने के बारे में सोच रहे हैं? आप मुझे 2 सीजन के लिए एक साथ काम करने के बाद अच्छी तरह से जानते हैं। गैरी एक चतुर व्यवसायी की तरह मुस्कुराया। उनके लिए प्रतियोगी पैसे थे और दर्शकों को शो में दिखाई जाने वाली प्रतिभा के कुछ अंश देकर दिलचस्पी बनाए रखना महत्वपूर्ण था। यह सोचने के बाद कि वह प्रदर्शन का उपयोग कैसे कर सकता है, उसने उत्तर दिया, सबसे पहले हम इसे दूसरे दौर के टीजर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और एपिसोड के प्रसारित होने के बाद निश्चित रूप से इस कवर की मांग होगी। इसलिए हम इसे मैट्यूब चैनल पर डालेंगे और संगीत वेबसाइटों के लिए एक ऑडियो संस्करण बनाएंगे। अगर हम इसे थोड़ा बढ़ावा दें तो इसे कम से कम 1 करोड़ से 12 मिलियन बार देखा जाना चाहिए। बहुत ही कम समय में गैरी ने केवल इस प्रदर्शन से पैसे कमाने के तरीकों के बारे में सोचना समाप्त कर दिया था। यह उनके कौशल में से एक था और यह एक निर्माता के अनुकूल भी था। मालो को टीम के प्रतियोगियों को पैसे और रेटिंग के अलावा कुछ नहीं देखना पसंद नहीं आया। वैसे एडन तीसरे दौर तक उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करे। यह अच्छा है अगर वह स्टार वीक में आता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वह नहीं आता है तो भी हम उससे बहुत सारी सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपके द्वारा उसका लिया गया कुछ फुटेज देखा और उसकी कहानी दिलचस्प है। इसके अलावा तीसरी दुनिया के देश से आने वाला उसका पहले से ही अमीर होने का एहसास देता है। दर्शकों को यह पसंद है। मालो को पहले से ही लग रहा था कि गैरी ऐसा कहने जा रहा है। उसने एक कुटिल मुस्कान दी। जाहिर है वह खुद नहीं चाहता कि हम उसकी कहानी का इस तरह इस्तेमाल करें। उनकी प्रतिभा को उनके लिए बोलने की इच्छा के साथ कुछ और उनकी कहानी नहीं। यह सुनकर गैरी के मुंह से हल्की सी हंसी निकल गई, लेकिन मालो के गंभीर हाव भाव को देखकर वह खांसा और समझाया। उनकी प्रतिभा कम से कम तीसरे दौर तक बोल रही है। उसके बाद ही मतदान तस्वीर में आता है और यह लोकप्रियता पर निर्भर करता है। और अगर वह वहां पहुंचे तो वह हमें धन्यवाद देंगे।
गैरी ने अत्यंत विश्वास के साथ कहा और संगीत निर्देशक के साथ बात करने के लिए मालो को छोड़ दिया। उन्हें लग रहा था कि एक्स स्टार का ये सीजन सारी रेटिंग्स तोड़ देगा। 9 अध्याय 9। दूसरे दौर की समाप्ति के बाद बहुत सारे लोगों को हटा दिया गया। आखिर 200 में से 40 ही रह गए। ये प्रतियोगी तीसरे दौर तक कुछ और दिनों तक होटल के कमरे में रहेंगे और उसके बाद केवल 16 प्रतियोगिता के मुख्य भाग के लिए लॉस एंजल्स जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और था जो एडन को नर्वस और एक्साइटेड दोनों बना रहा था। अंकल सैम, क्या आप प्रसारण में दिखाई देने वाले हैं? एडन, निश्चित रूप से नहीं कह सकता। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया है, इसलिए यह मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है। अंकल सैम, आपकी मौसी और मैं पूरा एपिसोड देखने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप अच्छा करेंगे। एडन अपने फोन पर संदेश देखकर मुस्कुराया। वह एक्स स्टार के पहले एपिसोड के प्रसारण का दिन था और उसका परिवार भारत और अमेरिका दोनों में इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब वे अमेरिका आए तो उनके अंकल, जिनका यहाँ एक रेस्टोरेंट था, ने उनकी काफी मदद की थी। 2 महीने के लिए उसने अपने रेस्तरां में काम किया था और फिर उसे और अधिक परेशान नहीं करना चाहता था, दूसरी नौकरी और रहने के लिए जगह ढूंढ ली थी। दस्तक दस्तक। वह सोच ही रहा था कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे खोलकर उसने जैक्सन को बाहर खड़ा देखा। वह नहीं जानता था कि उसका प्रदर्शन वास्तव में अच्छा था या यदि वह सिर्फ भाग्यशाली था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जैक्सन दूसरे दौर में पास हो गया था, भले ही उसके किसी भी बैंडमेट ने ऐसा न किया हो। वह और एमिली दोनों ही उसके ग्रुप से पास हुए थे। प्रसारण शुरू होने ही वाला था कि सब लोग हॉल में जमा हो गए। मैंने सोचा कि मुझे आपको फोन करना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। एडन बाहर चला गया और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसके रूममेट का सफाया हो गया था, इसलिए वह अकेले कमरे का इस्तेमाल कर रहा था। चलिए चलते हैं। रास्ते में एडन ने चुपके से जैक्सन के कौशल इंटरफेस की जांच की और महसूस किया कि उसका स्तर 1 से बढ़ गया था, शायद उसके दूसरे दौर में पास होने का कारण। उसे अपनी ओर देखते हुए जैक्सन ने सवाल किया, आपको क्या लगता है कि प्रसारण में कौन दिखाई देगा? मैं नहीं जानता। संभवतः वे प्रतियोगी जो उन्हें लगता है कि स्टार सप्ताह में जा सकते हैं, या केवल वे जो दर्शकों को आकर्षित कर सकते हैं। क्या वे आपके प्रदर्शन के बाद भी आपसे सवाल पूछते हैं? उन्होंने जाहिर तौर पर सभी से एक ही तरह के सवाल पूछे। संभवतः वे इसे वैसे ही संपादित करेंगे जैसा वे चाहते हैं। मैंने सुना है कि वे इसे शैतान का संपादन कहते हैं। डेविल एडिटिंग। एडन ने यह शब्द सुना था। ओरिजिनल रूप से इसका मतलब फुटेज को काटना और काटना था ताकि ऐसा लगे कि किसी ने पूरी तरह से कुछ अलग कहा है और यह रियलिटी शो में एक आम बात थी। जैसा कि एडन सोच रहा था कि क्या कार्यक्रम की टीम पहले एपिसोड के साथ भी ऐसा ही करेगी, जैक्सन ने अचानक विषय बदल दिया। आप जानते हैं, मुझे वास्तव में खुशी है कि आपने दूसरा दौर पार कर लिया। ओह, एडन ने उसे असमंजस से देखा। यह सिर्फ इतना है कि आगे बढ़ने वाले लोगों को जानना बेहतर है। कौन जानता है कि और टीम मिशन हो सकते हैं और उस स्थिति में किसी को जानना बेहतर होगा। एमिली, तुम्हारे और राहेल के अलावा मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। जैक्सन ओरिजिनल रूप से उसे कह रहा था कि उन्हें एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए। हालांकि एडन उसे बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता था, फिर भी उसका प्रस्ताव अच्छा था। मैं भी यही मानता हूँ। क्या आपको इस बात का अफसोस है कि आपके बैंडमेट्स ने दूसरा राउंड पास नहीं किया? उनके सवाल पर जैक्सन ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, हम वास्तव में अलग होने जा रहे थे और एक्स स्टार हमारी सफलता का आखिरी शॉट था। उनकी अस्वीकृति का ओरिजिनल रूप से मतलब हमारा अंत था। एडन ने सिर हिलाया, आगे कुछ नहीं पूछा। वे हॉल में पहुंचे और देखा कि यह लोगों से खचाखच भरा हुआ था। अधिकांश प्रतिभागी बीच में बड़े टीवी को घेरे हुए थे और कुछ अपने फोन चेक कर रहे थे। वह राहेल और एमिली को भीड़ से अलग कर सकता था। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जैक्सन ने कहा, लेकिन एडन को कुछ अजीब लगा। कमरे में इधर उधर देखकर वह बुदबुदाया, ऐसा नहीं लगता कि सभी 40 प्रतियोगी यहाँ हैं। क्या इसलिए कि बहुत से लोग अपने कमरों में प्रसारण देख रहे हैं? शायद। ओह हाँ, मैंने एक स्टाफ सदस्य को यह कहते हुए सुना कि उन्होंने अब तक केवल 35 लोगों का चयन किया है। दरअसल पिछले 5 स्पॉट के लिए जज अभी भी चर्चा में थे, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिन्हें वे पसंद करते थे। एडन ने उस पर सिर हिलाया और सोचा कि शायद मिशेल या सैम के पास अभी भी एक मौका है। यह उनके लिए अच्छा होगा अगर उन्हें शो में वापस लाया जाए, खासकर मिशेल को उनके विशेष कौशल के साथ। शो अब किसी भी क्षण शुरू हो जाना चाहिए। एक्स स्टार प्रसारण समय अमेरिका में रात 8:30 बजे था और यह पैथा नेटवर्क पर प्रसारित हुआ। जब एडन ने अपनी घड़ी देखी तो शो के लिए जाने में बस 1 मिनट बाकी था। जल्द ही कुछ विज्ञापन शुरू हो गए और शो का लोगो दिखने लगा। कमरे में मौजूद हर कोई इसे देखकर खुश हो गया और फिर एक आवाज जो मालो की थी ने शुरुआत सुनाई। 2 सफल सीजन और 2 विजेता जिन्होंने न केवल पूरे अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में दिल जीता। अब एक्स स्टार एक और सीजन के साथ वापस आ गया है, एक और गायक खोजने की कोशिश कर रहा है जिसके पास वह एक्स फैक्टर है।
उसके बाद लाइन में इंतजार कर रहे लोगों और खुद को पंजीकृत करने के सीन थे। उन सीन में कई प्रतियोगियों के चेहरे गुजरे और कमरे में मौजूद कुछ लोगों ने टीवी पर अपना चेहरा देखकर खुशी मनाई। जिन लोगों के चेहरे अभी तक सामने नहीं आए थे, वे तिरछी निगाहों से प्रसारण देख रहे थे। अचानक एडन ने अपना चेहरा देखा, जैसे गिटार के साथ खुद को पंजीकृत करने के लिए चलने का एक टुकड़ा दिखाई दिया। अरे, मैंने तुम्हें देखा, बधाई हो आदमी, जैक्सन अपने कंधों को हिलाते हुए चिल्लाया। धन्यवाद। एडन ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसकी जेब में रखा फोन संदेशों के साथ कंपन करना शुरू कर चुका था। यह पहली बार था जब वह टेलीविजन पर दिखाई दिए थे और यह बहुत बड़ी बात थी। प्रसारण तीव्र गति से आगे बढ़ता रहा क्योंकि न्यायाधीशों को दिखाया गया था। वे उत्साहित दिख रहे थे और इस सीजन में वे प्रतिभा के बारे में सोच रहे थे। जल्द ही पहले प्रतियोगी को बुलाया गया और एडन ने जल्दी से चारों ओर देखा, लेकिन वह कमरे में प्रतियोगी को नहीं ढूंढ पाया। उसे जल्दी से पता चला कि क्योंकि प्रतियोगी को हटा दिया गया था। इसके बाद कुछ और प्रतियोगी बाहर आए। इनमें से कुछ वे थे जो हॉल में बैठे थे। एक लड़की तो खुद को टीवी पर देखकर रोने भी लगी। कुछ समय बाद उन्होंने राहेन का ऑडिशन भी देखा। एडन को थोड़ी निराशा हुई क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से उसके बाद ऑडिशन दिया था, तो इसका ओरिजिनल रूप से मतलब था कि पहले दौर का ऑडिशन नहीं दिखाया जाएगा। हालांकि वह जानता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब वास्तव में ऐसा हुआ तो उसे बहुत निराशा हुई। छोड़ो, प्रसारण पर ध्यान देना बेहतर है, उसने सोचा। ब्रेकअप के बारे में राहेन के एक प्रसिद्ध गीत के प्रदर्शन का आनंद ले रहा हूँ। जैसे ही उसका प्रदर्शन प्रसारित किया जा रहा था, बहुत से लोग उसे ईर्ष्या और जलन की दृष्टि से देखने लगे। मुझे लगता है कि मैं अगले एपिसोड में रहूंगा जिसमें न्यू जर्सी ऑडिशन होंगे। क्या आपको लगता है कि वे आज आपका प्रदर्शन दिखाएंगे? जैक्सन ने पूछा कि शो के केवल 10 मिनट बचे थे। मुझे नहीं लगता कि मैं दिखाई दूंगा। अरे देखो, यह एडन है। जैसे ही वह उत्तर देने के बीच में था, उसने अचानक अपना नाम सुना और स्क्रीन की ओर मुड़ गया। टीवी पर वह मंच पर पीठ पर गिटार रखकर टहल रहे थे। यह वास्तव में मैं हूँ। क्या उन्होंने मेरा ऑडिशन अंतिम होने के लिए संपादित किया? उसने टीवी पर ध्यान केंद्रित करते हुए सोचा, न जाने कब उसका ऑडिशन कट जाएगा। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने उनका अधिकांश ऑडिशन दिखाया। उनके लिए न्यायाधीशों को अपना परिचय देना और अपना ओरिजिनल गीत गाना, सब कुछ दिखाया गया था। जैसे जैसे ऑडिशन चल रहा था, अधिक से अधिक आंखें उस पर इकट्ठी हो रही थीं और लोग उसके बारे में कानाफूसी भी कर रहे थे, उसे अपने लिए खतरा बता रहे थे। जजों द्वारा उसे दूसरे दौर में पास करने के बाद उसका फुटेज समाप्त नहीं हुआ। मालो के साथ उनके द्वारा किए गए साक्षात्कार का एक अंश भी दिखाया गया। भारत से आपके यहाँ आने का क्या कारण था? यह एक अवसर के लिए था। मैं अपने और अपने परिवार के लिए चीजों को साबित करना चाहता था। मेरे चाचा यहाँ काम करते थे और वे मेरे यहाँ जाने से खुश थे, इसलिए मैं यहाँ आ गया। क्या भारत में कोई अवसर नहीं था? स्पष्ट रूप से अवसर थे, लेकिन आप कह सकते हैं कि मैं सिर्फ अमेरिका में अपनी पहचान बनाना चाहता था। आप जानते हैं कि कैसे कहा जाता है कि हमेशा बड़े सपने देखें। इसके अलावा मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अमेरिका वह अवसर हो सकता है जिसकी मुझे तलाश है। इसके बाद आखिरकार उनकी फुटेज खत्म हो ही गई, लेकिन खत्म होने के बाद भी हॉल में मौजूद हर कोई एडन को देखता रहा। उसके अलावा जैक्सन पागल हो रहा था। यार, तुमने देखा, उन्होंने आपका अधिकांश ऑडिशन दिखाया। मुझे यकीन है कि कार्यक्रम की टीम आपको बहुत पसंद करती है और आपको स्टार वीक में आगे बढ़ाएगी। केवल उन प्रतियोगियों को एक प्रसारण में इतना दिखाया जाएगा जिन्हें कौशल में सबसे ऊपर या विशेष प्रतिभाओं के बारे में सोचा गया था। एडन भी यह जानता था और उसे यह सब समझने में एक क्षण से अधिक का समय लगा। क्या यह केवल मेरी मौलिकता के कारण है या वे सोचते हैं कि भारत से आने की मेरी कहानी बिकाऊ है? एडन को आश्चर्य हुआ, लेकिन उस पल में उसने अपनी ओर निर्देशित कुछ ठंडी निगाहों को देखा। उसे लगा जैसे कुछ लोग अब उसे अपना सबसे बड़ा प्रतियोगी मान रहे हैं क्योंकि उसे दूसरों से ज्यादा दिखाया जा रहा है। इन गजरों में से एक राहेल थी, वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड। 10 अध्याय 10। पहले एपिसोड की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है। एलिसा विलियम्स ने स्पैरो पर कुछ टिप्पणियों को देखते हुए कहा, एक सोशल मीडिया साइट जहां लोग ट्वीट कर सकते थे। पहला एपिसोड कल प्रसारित हुआ था और हर साल की तरह इस साल भी इसे दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली थी। वह वर्तमान में एक लाउंज क्षेत्र में बैठी थी जो विशेष रूप से जजों के लिए बनाया गया था। अन्य 2 जज और मालो भी वहीं बैठे थे। रेटिंग पिछले सीजन के समान थी, लेकिन सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया बेहतर थी। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा, मुझे लगता है कि रेटिंग पिछले सीजन से बेहतर होगी, मालो ने जवाब दिया और उनकी टिप्पणी पर एलिसा ने सिर हिलाया। हाँ, दर्शक इस साल हमारे पास मौजूद प्रतिभाओं की बदौलत इसका आनंद लेंगे। यह कहते हुए वह एंड्रू और स्टीवन की ओर मुड़ी। क्या आप दोनों ने पहले ही तय कर लिया है कि आप किन प्रतियोगियों को लेने जा रहे हैं? ज्यादा या कम? कुछ जोड़े हैं जो मुझे पसंद है और मैं उनका परीक्षण करना चाहता हूँ।
मुझे लगता है कि स्टीवन के लिए भी ऐसा ही है। एंड्रू ने जवाब दिया और स्टीवन बस उस पर मुस्कुराया। उनकी बातचीत तीसरे राउंड की थी। अब दूसरा राउंड खत्म हो गया है, उन्हें तुरंत अगले राउंड की शूटिंग शुरू करने की जरूरत है। तीसरे राउंड में चुनौती के लिए वे जज चैलेंज थीम के साथ जा रहे थे। इसमें 40 प्रतियोगियों को 3 जजों के बीच बांटा जाएगा और जज हर कंटेस्टेंट को एक खास चैलेंज देंगे। यह एक विशेष प्रकार का गाना या कुछ अलग गाना हो सकता है। इस राउंड को पास करने के लिए कंटेस्टेंट्स को उस जज को इम्प्रेस करना होगा जिसने उन्हें चैलेंज दिया है। आपने किसे चुना है? एलिसा ने पूछा और फिर जोड़ा, मैं विशेष रूप से राहेल को एक चुनौती देना चाहता हूँ। राहेल, वह अच्छी है, शायद प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ में से एक। मेरे लिए, मुझे लगता है कि मैं कैमरन को लूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि उसके पास जीतने के लिए क्या है। कैमरन ब्रायस एक आधा अंग्रेजी प्रतियोगी था जो गायन पृष्ठभूमि से आता है। उनके दादा वास्तव में एक संगीतकार थे जिन्होंने 60 के दशक में हॉलीवुड में काम किया था। तुम्हारे बारे में क्या, स्टीवन? एंड्रू उस जज की ओर मुड़ा जिसे अक्सर उनमें से सबसे विवादास्पद के रूप में देखा जाता था। जवाब देने से पहले स्टीवन सोच में पड़ गया। एडन, मैं उसे एक चुनौती देना चाहता हूँ। एलिसा और एंड्रू दोनों ने समझने में अपना सिर हिलाया। जैसा कि पहले एपिसोड ने एडन को सबसे ज्यादा लाइमलाइट दी थी, वह सबसे चर्चित प्रतियोगी थे। राहेल से भी ज्यादा, जो पहले से ही अपने लुक्स और स्किल्स की बदौलत कई फैंस पा रही थी। वह अच्छा है, हालांकि कैमरन और राहेल की तुलना में उनमें किसी तरह की कमी है। एलिसा ने उसके बारे में मिश्रित भावनाएं रखते हुए कहा। एंड्रू ने उसी भावना को साझा किया। हाँ, अगर हम उनकी तुलना कुछ अन्य शीर्ष प्रतियोगियों से करते हैं तो उनके कौशल पर भारी पड़ जाता है, लेकिन उनकी प्रतिभा भावनाओं को व्यक्त करने और रचना करने में निहित है। मुझे नहीं लगता कि वह अंत तक जा पाएंगे, लेकिन वह प्रभाव जरूर छोड़ेंगे। आप क्या सोचते हैं, स्टीवन? स्टीवन ने उसकी ठुड्डी पर हाथ रखा। उनके पास एक रिकॉर्ड लेबल था, इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से बहुत से गायकों को करीब से देखा है और उनके साथ काम किया है। वर्षों के दौरान उन्होंने एक प्रकार का अंतर्ज्ञान प्राप्त किया है। वह अंतर्ज्ञान उसे बता रहा था कि एडन उसे आश्चर्यचकित कर सकता है। इसके पीछे मुख्य कारण यह था कि उन्होंने देखा था कि दूसरे दौर में एडन का गायन उनके पहले दौर के ऑडिशन से कहीं बेहतर था। इस वजह से उसे लगा कि वह उस पर दांव लगा सकता है, भले ही हालात उसके पक्ष में न हो। मुझे लगता है कि वह सभी तरह से जा सकता है। स्टीवन के शब्द अन्य 2 जजों को मजाक की तरह लगे, लेकिन वे जानते थे कि वह मजाक करने वालों में से नहीं है। यह एक जंगली अनुमान है, एलिसा ने टिप्पणी की। मुझे पता है कि उसकी अच्छी मार्केटिंग की जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह आगे बढ़ेगा या नहीं। उनकी बातचीत सुनकर मालो ने अपना सिर हिला दिया। उनके पास समय की कमी थी और उन्हें अभी भी सभी प्रतियोगियों को एक जज को सौंपने की जरूरत थी। अपने हाथों को हल्के से ताली बजाते हुए उन्होंने उनका ध्यान खींचा। यह अच्छा है कि आप सभी के पसंदीदा हैं, लेकिन चलिए चयन खत्म करते हैं। कार्यक्रम की टीम को उसके बाद भी आपकी चुनौतियों से निपटने की जरूरत है। यह सुनकर उन तीनों ने सिर हिलाया और अन्य प्रतियोगियों के ऊपर जाने लगे। पहला एपिसोड रिलीज होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी बवाल मच गया था। छोटे मीडिया घरानों ने इसके बारे में लेख जारी किए थे और यहाँ तक कुछ बड़े मीडिया हाउसों ने भी ट्रेंड के साथ चलने की कोशिश की थी। जैसा कि यह तीसरा सीजन था, एक्स स्टार के पहले से ही बहुत सारे अनुयायी हैं। अपने उद्घाटन सत्र से इसने बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया है और जैसा कि कार्यक्रम टीम दर्शकों को जो चाहिए उसे बनाए रखने में कामयाब रही है, यह कार्यक्रम पैथर नेटवर्क के स्टेपल में से एक बन गया है। इंटरनेट पर शीर्ष मनोरंजन ब्लॉगों में से एक गॉसिप ट्रिब्यूनल ने भी एक्स स्टार के पहले एपिसोड के बारे में एक लेख किया। पिछले 2 सीजन से एक्स स्टार अमेरिका और अधिकांश दुनिया में शीर्ष सिंगिंग रियलिटी टीवी शो में से एक रहा था और जब यह घोषणा की गई कि यह एक और सीजन के लिए वापस आएगा, तो प्रशंसक उत्साहित थे। कल प्रत्याशित तीसरे सीजन का पहला एपिसोड प्रसारित हुआ और इसने तुरंत ही बहुत सारी आंखें पकड़ लीं। पिछले 2 सीजन की तरह शो को स्टीवन मैकडॉनल्ड और एंड्रू मैक्सफील्ड द्वारा जज किया गया था, जिसमें एलिसा विलियम्स इस सीजन में पैनल में शामिल हुई। मालो एनिस्टन भी होस्ट के रूप में लौटे, अधिकांश चालक दल वही थे। पहले एपिसोड में दर्शकों ने नई प्रतिभाओं और नई कहानियों के साथ प्रतियोगिता से जो उम्मीद की थी, वह सब कुछ था। लेकिन कहीं न कहीं यह भी पिछले 2 सीजन जैसा ही लगा। वास्तव में कुछ भी नया नहीं है। कुछ सूत्रों के अनुसार शो के रचनात्मक निर्माताओं में से एक इस बारे में बात कर रहा था कि कैसे यह सीजन नई चुनौतियों और प्रतिभाओं के साथ थोड़ा अलग होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। रचनात्मक निर्माता कथित तौर पर बहुत आश्वस्त था कि तीसरा सीजन पहले से ही सफल शो के सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा। यह अफवाह थी कि कार्यक्रम की टीम ने शो को और अधिक दिलचस्प बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की थी और इस सीजन में न्याय के मानक सामान्य से अधिक होंगे। इस वजह से कई लोग यह तय करने से पहले कुछ और एपिसोड देखने का इंतजार कर रहे हैं कि यह शो कैसा चल रहा है।
अभी के लिए पहले एपिसोड ने निश्चित रूप से लोगों को इस नए सीजन में दिलचस्पी दिखाई है। इस लेख के अलावा एक्स स्टार पीआर मार्केटिंग टीम ने स्पैरो जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर कई पोस्ट किए थे और स्वागत भी काफी अच्छा था। पहला एपिसोड प्रसारित होने के बाद शो के बारे में कई ट्वीट किए गए। टाइनी गर्ल, अभी एक्स स्टार का पहला एपिसोड देखा। देखने में पिछले सीजन जैसा ही लग रहा है, लेकिन कंटेस्टेंट बेहतर दिख रहे हैं। अब्दुल, यह शायद इसलिए है क्योंकि वे सभी ऑडिशन में अपना सर्वश्रेष्ठ दिखना चाहते हैं। हालांकि राहेल के अलावा मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई विशेष रूप से अच्छा दिखता है। हुई लैनिस्टर, राहेन वास्तव में बहुत सुंदर है। मैं उससे प्यार करता था और दूसरे भी अच्छे वाइब्स दे रहे थे। बस मुझे ब्रान पसंद नहीं आया। हाई स्कूल में लोगों को धमकाने वाली लड़की की तरह लग रहा था। जॉर्ज आर मार्टिन, मुझे लगता है कि एडन लड़का सबसे अलग खड़ा था। मैं उनका उपनाम जी रहा हूं, इसमें वह फैंटेसी उपन्यास प्रकार है। यह मुझे याद दिलाता है मुझे अपना उपन्यास पूरा करने की आवश्यकता है। ईव लिली, उसका नाम एडन है। सुंदर भी दिखता है और मुझे उसका ओरिजिनल पसंद आया। जोन्स, ईव लिली, मुझे नहीं लगता कि उसने राहेल से बेहतर प्रदर्शन किया। बस कार्यक्रम की टीम ने उसके दूसरे देश से आने की कहानी के कारण उस पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। अंग्रेजी भीड़ का कुत्ता, मैं यहाँ राहेल को देखकर हैरान हूँ। वह मेरे हाई स्कूल में हुआ करती थी और उसे हमेशा एक ठंडी रानी माना जाता था। उसका परिवार समृद्ध है। बहुत यकीन है कि वे उसे शो में ले आए और वह फाइनल में पहुंचने के लिए पहले ही चुनी जा चुकी है। क्रिस वथ, सब कुछ तय नहीं है और राहेन ने अच्छा गाया है। कोई कुछ भी कहे, उनकी गायकी का हुनर बहुत अच्छा है। उसके और एडन शायद पहले एपिसोड के स्टैंड आउट थे। आयरन नाइट, क्या किसी के पास राहेल का सोशल मीडिया प्रोफाइल है? मैं केवल शोध उद्देश्यों के लिए पूछ रहा हूँ। एम्पायर ऑफ ज़ेनोबिया, लोग इन दोनों के अलावा किसी और के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं ट्रिस्टन और जेम्स से प्यार करता था, मुझे आशा है कि हम उनमें से अधिक देखेंगे। अपनी माँ को ट्रोल करें, मुझे नहीं लगता कि पहले एपिसोड से हम तय कर सकते हैं कि कौन अच्छा है और कौन नहीं। आइए अन्य एपिसोड के बाहर होने तक प्रतीक्षा करें। विल के लिए स्विमिंग, क्या आपने देखा कि एक्स स्टार मैट्यूब खाते ने पहले दौर से ऑडिशन पोस्ट किए हैं? एडन के ऑडिशन में पहले से ही 200 के व्यूज हो चुके हैं और राहेल के पास 180 के व्यूज हैं। BX जिनन, मैंने ऑडिशन वीडियो फिर से देखा। भगवान, वे बहुत अच्छा गाते हैं। लियानज, मुझे उम्मीद है कि हम दूसरे एपिसोड में और लोगों को देखेंगे। मैंने पृष्ठभूमि में एक बहुत सुंदर कोरियाई लड़की देखी। लूसीफेर विदाउट बॉलर्स, अगला एपिसोड कब आ रहा है? कोल स्पेक्टर, आश्चर्य है कि क्या कोई कारण है कि एडन को अन्य प्रतियोगियों की तुलना में बहुत अधिक दिखाया गया था। पिछले सीजन्स में जब भी ऐसा हुआ है, कंटेस्टेंट्स आखिरी राउंड तक गए हैं। लूफी, इस सीजन में कुछ खास देखने की उम्मीद है।